तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? टीसीपी आईपी मॉडल। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टीसीपी आईपी क्या होता है। तो टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी क्या है? एक मॉडल है। क्या ये एक मॉडल है जिसमें कितनी लेयर्स होते हैं टोटल रवि? 7 लेयर्स होती हैं। रवि कितने लेयर्स होते हैं? सामने देखो कितनी लिखी है। टीसीपी की मैं बात कर रहा हूँ। टीसीपी 4 लेयर होती हैं, ओएसआई में 7 लेयर होती है। देखिए इसमें तो है अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं और हर प्रोटोकॉल का क्या होता है? अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, जब भी हमारा एक मशीन से दूसरे मशीन में कोई कम्युनिकेशन होता है, जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर है और मेरे पास मुझे डेटा सेंड करना है किसी में? दूसरे सिस्टम में, ओवर द इंटरनेट करना है, विदना लैन करना है। तो जब भी आपको कोई भी ट्रैफिक सेंड करना होता है, कोई डेटा सेंड करना होता है, तो उसमें कोई ना कोई क्या होता है? अलग अलग प्रोटोकॉल वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप पिंग करते हो, तो पिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? बताओ, पिंग करते समय कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? आईसीएमपी। तो आईसीएमपी क्या है? पिंग में यूज हो रहा है। मैंने कहा जब आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल को ट्रांसफर करते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? कोई अलग होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप मेल को ट्रांसफर करते हो तो एसएमटीपी होता है। जब रिसीव करते हो तो पॉप या आईमैप होता है। हर किसी कंसेप्ट के लिए अलग अलग क्या गई है? प्रोटोकॉल डिजाइन किए गए। ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए अलग अलग क्या किए गए? प्रोटोकॉल डिजाइन किए गए। आवाज सबको आ रही है ना? ठीक है, दीपक आपको आवाज आ रही है मेरी? दीपक आवाज आ रही है ना आपको? चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, आप बोल सकते हो उसमें। वो तो मैंने जब उसके लिए कहा था आपसे। तो देखिए ये सारा होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आरएफसी क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड आपके फॉर्मेट्स होते हैं आरएफसी 1122 के अकॉर्डिंग। ये आपके जो लेयर्स होती है, कितनी लेयर्स हैं टोटल? 4 लेयर्स होती है। तो पहली लेयर का नाम क्या होगा, दूसरी लेयर का नाम क्या होगा, तीसरी लेयर का नाम क्या होगा? तो पहली लेयर कौन सी होती है अकॉर्डिंग टू टीसीपी आईपी? एप्लीकेशन लेयर होती है। आपको पता है कि एप्लीकेशन लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं? तो देखिए कौन कौन से प्रोटोकॉल इस पर देखो काम कर रहे हैं, जैसे कि एसएसएच है। हर पर्टिकुलर लेयर पे कोई ना कोई क्या कर रहा है? आपका प्रोटोकॉल काम कर रहा है। कि हम जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में क्या करते हैं? कोई कम्युनिकेशन करते हैं अक्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब कोई भी एक क्लाइंट हो सकता है, क्योंकि हम एक सिस्टम होता है जिसे हम क्लाइंट बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्वर बोल देते हैं। तो उनके बीच में जब भी हमें क्या करना होता है? कम्युनिकेशन करना होता है। तो उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे कि एसएसएस क्या होता है? रिमोट लॉगिन करने के लिए यूज करते हैं। एचटीटीपी क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं। उसके बाद एनएफएस क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। फाइल को जब भी मुझे ट्रांसफर करना होता है। सीआईएफएस क्या होता है? ये भी फाइल के ट्रांसफर के लिए हम यूज करते हैं। एक होता है एसएमटीपी, मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग कंसेप्ट के लिए अलग अलग क्या है? प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे ये सब क्या है? प्रोटोकॉल। केवल इतने ही नहीं, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं टोटल। रिसीविंग के लिए पॉप 3 क्या है? रिसीविंग के लिए होता है। आईमैप क्या है? रिसीविंग के लिए होता है। पॉप हो गया, आईमैप हो गया, दोनों ही रिसीविंग के लिए प्रोटोकॉल यूज होते हैं। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर पर 2 ही प्रोटोकॉल काम करते हैं। कौन कौन से प्रोटोकॉल? एक टीसीपी और दूसरा क्या होता है? यूडीपी। तो टीसीपी कैसा प्रोटोकॉल है? अगर हम टीसीपी की बात करते हैं तो टीसीपी कैसा प्रोटोकॉल है? इट्स अ रिलायबल प्रोटोकॉल है। और कैसा प्रोटोकॉल है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। जबकि हमारा जो यूडीपी की अगर हम बात करते हैं तो यूडीपी कैसा प्रोटोकॉल है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल आपका। तो ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। तो डेटाग्राम प्रोटोकॉल बोलते थे इसको। तो एप्लीकेशन लेयर पर 2 ही प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं। कौन कौन से प्रोटोकॉल? टीसीपी या यूडीपी। टीसीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? अनुराग बताओ। दीपक तुम बताओ, आपको पता हो तो। जॉर्ज आपको पता है? किसी को ही पता हो तो बताएं। चलो कोई दिक्कत नहीं। रवि आपको भी नहीं पता? तो देखिए टीसीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है?
देखिए हाँ, तो देखिए टीसीपी का जो पोर्ट नंबर होता है मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है टीसीपी का। किसी को याद है? थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई की होगी आप लोगों ने, अच्छी अच्छी पढ़ाई करते हो आप लोग सीसीएनए में। टीसीपी का 6 होता है। कितना होता है? टीसीपी का 6 होता है। यूडीपी का कितना होता है? बताओ जल्दी से। यूडीपी 17 कितना होता है? 17 होता है। किसी का आंसर आया है? जॉर्ज आपका आंसर गलत है वैसे तो। टीसीपी का 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है और यूडीपी का 17 होता है। तो ये दो प्रोटोकॉल होते हैं जो किस लेयर पे काम कर रहे होते हैं? एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे होते हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए नहीं, इनको एप्लीकेशन लेयर नहीं, तो इनको ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहे होते हैं। हर एप्लीकेशन के लिए कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, जिनको ट्रांसफर करने के लिए हम या तो टीसीपी का यूज करते हैं या फिर वो यूडीपी का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा डीएनएस, तो डीएनएस किसका यूज करता है? टीसीपी या यूडीपी? बताओ। डीएनएस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करता है? हाँ, डीएनएस हमारा जो प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर किस प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा को ट्रांसपोर्ट करेगा? यूडीपी के थ्रू कि टीसीपी के थ्रू? टीसीपी। और आपका डीएससीपी, डीएससीपी किसका यूज करता है? दोनों में से। डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, मैं ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहा हूँ। डीएससीपी अलग प्रोटोकॉल है, बट वो किसका यूज करेगा? क्योंकि टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पर केवल दो ही प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। हम जो डेटा ट्रांसमिट करेंगे वो किसी एक के थ्रू करेंगे। तो किसके थ्रू करेंगे फिर हम डेटा ट्रांसमिट? 6 के थ्रू करेंगे या 17 पोर्ट के थ्रू करेंगे? डीएससीपी के थ्रू। तो देखिए ध्यान रखना इस चीज का, जितनी भी जो डिवाइस सर्विसेज होती है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। वो हमेशा किसका यूज करती है? जैसे कि डीएनएस होता है, डीएनएस में से दोनों का यूज करता है। वो यूडीपी भी यूज करता है, बट बेसिकली ज्यादातर यूज करता है वो डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूडीपी। आपने देखा कि ये थोड़ी कि कभी नेम रिजल्यूशन हुआ नहीं हुआ। जैसे डीएससीपी होता है, डीएससीपी हमेशा किसका यूज करता है? यूडीपी का यूज करता है। पीएक्सी हमेशा किसका यूज करता है? इसी का यूज करता है। टीएफटीपीसी का यूज करता है। जैसे एफटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, एसटीटीपी हो गया, ये सब किसका यूज करते हैं? तो ये सब टीसीपी यूज करते हैं। जैसे एसटीटीपी है, एसएमटीपी है, एफटीपी है, ये सब क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड चीज होती है। क्या? देखो टीसीपी आपका क्या है? स्लोअर होता है। ये फास्ट होता है क्योंकि इसका जो साइज होता है, हेडर साइज, वो क्या होता है? कम होता है। इसका हेडर साइज ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन जाती है तो साइज ज्यादा होगा। कोई चीज स्लो है आपका तो अच्छा काम करेगा, मतलब से साइज कम है तो टोटल पोर्ट्स कितने होते हैं? वेल नोन रजिस्टर्ड पोर्ट कितने होते हैं? 1024 टोटल, जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगा आपको? लिनक्स के अंदर ईटीसी के अंदर सर्विसेज नाम की फाइल है ना, उसमें सारे पोर्ट देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये आपको इंफॉर्मेशन यहां से दिखाता हूँ। देखो जी, मैंने यहाँ पर लिखा cat/etc और passwd। इसको थोड़ा सा इसे कर लेते हैं, cat/etc और इसके अंदर सर्विसेज। देखिए सारे पोर्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। हर किसी का लिखा है कि ये किसका यूज कर रहा है? टीसीपी। और कहीं पे लिखा होगा ये किसका यूज कर रहा है? एससी। ये किसका यूज कर रहा है? इसका। तो देखिए मैं इसमें क्या करूँ, पहले आपका डीएनएस दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इसमें से ग्रैब कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैब कर लो आप इसमें। तो मैंने यहाँ पे लिखा DHCP। तो DHCP किसका यूज कर रहा है? देखो इसका पोर्ट नंबर क्या होता है DHCP का? अपना खुद का पोर्ट नंबर क्या होता है? क्लाइंट का 68 होता है, सर्वर का 67 होता है। ये किसका यूज कर रहा है? देखो बताया था आपको मैंने भी। और साथ साथ किसका यूज कर रहा है आपका? दोनों यूज करता है। बट बेसिकली जो कंसेप्ट जो काम कर रहा है आपका DHCP, वो हमेशा यूडीपी पे काम करता है। इसमें अलग अलग चीज है। सर्वर किस पे काम कर रहा है? देखो टीसीपी। सर्वर किस पे काम कर रहा है? यूडीपी पे काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज लिखी हुई है आपकी। अब मैंने यहाँ पे किसी और का नाम लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा DNS।
तो देखो डीएनएस के लिए कितनी सारी चीजें आ गई आपकी, बट एक्चुअल में डीएनएस का पोर्ट नंबर कितना होता है रवि बताओ? डीएनएस का देखिए ये पोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चाहे किसी भी काम के लिए। बताइए डीएनएस का पोर्ट नंबर इसमें देख के बता दो, देखो कहीं ना कहीं इसमें लिखा होगा। अच्छा इसमें है नहीं कहीं, मैं एक चीज इसमें देखता हूँ। हाँ 53 होता है ना डीएनएस सर्वर, इसमें खैर उसका पैकेज नहीं होगा इसलिए वो अभी है नहीं मेरे पास डीएनएस। ठीक है चलो कोई नहीं। तो कितना होता है 53 तो इसका पोर्ट नंबर होता है 53। इसमें शायद कि नेम्ड करके तो नहीं आ रहा कहीं नेम्ड, क्योंकि उसका जो नेम सर्वर का नेम वही होता है इसमें। कुछ नहीं 10-15 बस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ किसी और नाम से तो नहीं नेम्ड, इसका सर्विस नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें अभी पैकेज का इंस्टॉल नहीं हुआ ना इसलिए वो सर्विस आपका दिखा नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं। एसएसएच कितना होता है एसएसएच? हाँ ये तो पता होगा सबको, ये तो आप लोग यूज करते रहते होगे। ठीक है तो पोर्ट नंबर बताइए इसका जॉर्ज, एसएसएस का पोर्ट नंबर। गलत है अभी आपका पोर्ट नंबर 443 होता है, एचटीटीपीएस का होता है वो। अभी आप जो हाँ बिल्कुल, अब आपका दीपक आपका सही है, जॉर्ज अब आपका आंसर सही आ गया। ठीक है तो कितना होता है 22। देखो अगर मैं सीधा बता दूं 20 किसका होता है एफटीपी, 21 भी एफटीपी का होता है, 22 किसका होता है, 23 किसका होता है 23 किसका आंसर सही आया देखते हैं। ठीक है बिल्कुल सही है आपका दीपक, टेलनेट। ठीक है 24 मुझे खैर याद नहीं है किसका है, 25 किसका होता है। ऐसे थोड़ा सा कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर जैसा सपोज आपको केवल ये देखना है कि एक्चुअल में ये पोर्ट नंबर है किसका, कितना 25 देखना है आपको सपोज। एसएमटीपी बिल्कुल सही है आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा जीआरपी ग्रैब, तो केवल यहाँ पर 20। चलो एक चीज इसमें और दिखाता हूँ मैं आपको। देखो कभी जब आपको इस तरह से सर्च करना, मैंने आपको बताया था डब्ल्यू लिख लिया करो, केवल वही दिखाएगा। देख गया आपका एसएमटीपी, कुछ भी आपको इसे पता नहीं है तो ये थोड़ी कि मुझे पता होना चाहिए सब कुछ आपको। देखो ये किसका होता है एलएमटीपी का होता है, लाइन मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एलएमटीपी। ठीक है ये देखो दिख रहा है आपका यहाँ पे हर किसी चीज का। जैसे मैंने 23 कहा था आपसे, आपको नहीं पता कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको सब कुछ रटना नहीं है आपको। मैं क्या बताऊँ आपको, रटना नहीं है आपको कुछ भी, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये थ्योरी पढ़ने से हमारा कम से कम ये चीज क्लियर हुई कि जितने भी वेल नोन पोर्ट होते हैं चाहे वो रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, कहाँ मिलेंगे आपको। वो डब्ल्यू इसलिए यूज किया कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता, डब्ल्यू यूज नहीं करता तो 23 बहुत जगह पे लिखा है ना आपका। केवल मुझे क्या चाहिए 23 चाहिए, वही वर्ड चाहिए, केवल एग्जैक्ट वर्ड। जब आपको एग्जैक्ट वर्ड, डब्ल्यू का मतलब वर्ड, बट ये वर्ड नहीं है, मतलब वही चीज आपका जो स्ट्रिंग मैंने पास की है, जो सेम स्ट्रिंग लिखी है वही सेम स्ट्रिंग मैच करे तो दिखाना है आपको। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया क्या कुछ, अच्छा ये मैच भी कर गया देखो। ठीक है ना, अगर आपने कुछ ऐसी चीज लिख देते हो जो मैच, देखो हर पोर्ट है ना आपके सिस्टम के अंदर, मैं कुछ भी लिख रहा हूं क्योंकि आपका लिख दो, ये लिख दिया मैंने, देखो किसी चीज का पोर्ट तो है वो, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर मैं यही चीज यहाँ पे क्या कर दूं, इसको हटा दूं, अब वो क्या करेगा, इसमें बहुत सारी चीज सर्च करेगा वो तो, क्योंकि यहाँ भी उसे क्या मिलेगा 6 7 8 मिलेगा, सबको सर्च कर देगा वो तो। बट मुझे एग्जैक्टली वही स्ट्रिंग सर्च करनी है जो स्ट्रिंग मैं इसमें चाहता हूँ। स्ट्रिंग बोलो, वर्ड बोलो, कैरेक्टर बोलो, अब की बार केवल तो नहीं आ रहा है आपका। तो ये चीज होते हैं, इसलिए हमने इसमें डब्ल्यू लिखा। क्लियर, तो ये चीज क्लियर हो गया कि जब भी मैं कोई पैकेट क्या करूंगा, एक मशीन से दूसरी मशीन पर क्या करूंगा, सेंड करता हूं एक नेटवर्क के अंदर। जब भी आप कोई क्या करते हो डेटा नेटवर्क के अंदर सेंड करते हो तो क्या होता है, हर किसी चीज का अपना क्या होता है सर्विस का पोर्ट नंबर होता है। मैंने कहा कि आपको मेल ट्रांसफर करनी है तो मेल ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे, एसएमटीपी यूज करोगे ना। ठीक है,
और आईपी एड्रेस जब मिल जाता है, देखो पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉकेट बोल देते हैं इसको हम, सोर्स सॉकेट और डेस्टिनेशन सॉकेट। तो सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्ट एंड आईपी एड्रेस। केवल आईपी को ही कहेगा तो आईपी अलग चीज होती है, पोर्ट को ही क्या अलग चीज होती है। सॉकेट क्या होता है, तो इस सॉकेट पे आपको सोर्स, सॉकेट का मतलब क्या हो गया, सोर्स पोर्ट नंबर हो गया, ठीक है, या उसको हम आईपी बोल देते कभी कभी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका, कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो पोर्ट और आईपी का जो कॉम्बिनेशन बन जाता है उसे क्या बोल देते हैं हम। तो हर किसी पर्टिकुलर पैकेट का अपना क्या होता है, सोर्स सॉकेट होता है, और हर किसी का अपना डेस्टिनेशन सॉकेट। सॉकेट का मतलब उसका अपना आईपी भी होगा, डेस्टिनेशन आईपी भी होगा, सोर्स पोर्ट नंबर होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा, दोनों चीजों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, सॉकेट बन जाता है। सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्ट एंड आईपी। तो सॉकेट किसका कॉम्बिनेशन हो गया, पोर्ट और आईपी का कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए अब हमारा किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरनेट लेयर की। तो इंटरनेट लेयर इसको कौन सी लेयर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऐसे मॉडल, थर्ड लेयर। क्या बोलते हैं उसको हम, फिफ्थ लेयर का नाम बताओ रवि वैसे ही मॉडल के अकॉर्डिंग। नहीं पता चल रहा है, चलो कोई नहीं। तो देखिए डेटा लिंक लेयर बेटा सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड। प्यारे दोस्त नरेश तेरी शादी पर आऊंगा, ऐसे याद कर लो। कैसे याद करोगे, आपको याद नहीं है तो देखो कैसे याद करोगे, प्यारे दोस्त नरेश, तो देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तेरी शादी पर आऊंगा। पूरा आपको वैसे मॉडल याद हो गया। या जैसे आपका कोई नाम का दोस्त है, नंदू है, किसी का नरेश हो सकता है, किसी कुछ हो सकता है, वो अपना नाम चेंज कर लेना, ठीक है। प्यारे दोस्त नरेश तेरी शादी पर आऊंगा, तो ये हो गया आपका सेवेंथ लेयर। ये क्या हो गया आपका सिक्स्थ लेयर। ये क्या हो गया आपका फिफ्थ लेयर, फोर्थ लेयर, थर्ड लेयर, सेकेंड लेयर। क्या हो गया आपका, अब रटना नहीं है आपको, चीजों को रटो मत। तो पी का मतलब फिजिकल, सबसे पहले डेटा कहाँ आता है, फिजिकल डिवाइस पे आता है ना, फिर वो कहाँ जाएगा, डेटा लिंक लेयर, इट मीन स्विच के पास जाएगा ना, तभी तो स्विच क्या करेगा, उसे जिस सिस्टम के पास भेजना होगा उसका आईपी पता होगा तभी तो भेज सकते हो आप, तभी तो इंटरनेट लेयर के पास जाएगा। इंटरनेट के पास तो तब जाएगा ना जब आपके पास स्विच पे ही नहीं आया। आपने कहा सर मेरी लैब में जो बंदा आएगा उसी को तो मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, मेरे नेटवर्क में है ही नहीं तो मैं एक्सेस कैसे करूं उसको, मैं उसे क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ कि जो बंदा बाहर या इस लैब में बैठा हुआ है, कोई बाहर घूम रहा है, नहीं कर सकता ना क्वेश्चनिंग। किससे कर सकता हूँ, जो मेरे नेटवर्क से बिलोंग कर रहा होगा। तो नेटवर्क का मतलब मेरे नेटवर्क में तो आओ पहले, तभी तो मैं आपको एक्सेस कर सकता हूँ या आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ। देन क्या करोगे आप, आपका अपना क्या होगा, अपना एक पोर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा का फॉर्मेट डेटा के फॉर्मेट में रहता है, यहाँ पे सर्विसेज होती है, जैसे कि आपका सेशन, एक सेशन क्रिएट होता है, हर किसी का अपना क्या होता है। मैंने कहा कि आपका कोर्स कितने महीने का है, 2 महीने का, तो ये सेशन जनरेट हुआ ना आपका, या 2.5 महीने के, जो ड्यूरेशन है ये क्या आपका एक सेशन बन गया आपका, कि भाई इतने पर्टिकुलर टाइम से लेके इतने पर्टिकुलर टाइम में और इन पर्टिकुलर डेज में आपकी क्लास होगी, दिस इज अ सेशन। तो किसी भी चीज के लिए एक सेशन जनरेट हो, उसके बाद प्रेजेंटेशन, तो उसका सोर्स क्या होगा, क्लास हिंदी में इंग्लिश में कुछ तो सोर्स होगा आपका। तो ये प्रेजेंटेशन मतलब किस रूप में आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो, देन उसके बाद एप्लीकेशन। ये तो मैं सिंपली है कि आपको एग्जांपल बता दी, यही चीज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेक्निकली पढ़ रहे हैं। तो देखो ये कौन सी लेयर है आपकी, ये थर्ड, क्या है, नेटवर्क लेयर। तो क्या करेगा, कैरीज डेटा, क्या लेके जा रहा है, डेटा कहाँ से लेके जाएगा, सोर्स। अब बताओ, तुम्हें बताया था भाई आईपी तो पता होना चाहिए आपका, किस आईपी से डेटा किस आईपी पर जाएगा, ठीक है, टू द डेस्टिनेशन, तो किस डेस्टिनेशन तक जाएगा तो पता होना चाहिए आपको। आईपी कैसा हो सकता है, इट कैन बी योर आईपी वर्जन 4 एंड इट कैन बी योर आईपी वर्जन 6। तो अलग अलग चीजें आपके काम कर रहे हैं। तो इंटरनेट लेयर के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपके काम कर रहे हैं इसमें, और हर होस्ट का अपना क्या होता है, अपना एक आईपी होता है। देखो आईपी लिखा है इसमें, और जिसे हम प्रीफिक्स करते हैं, प्रीफिक्स का मतलब हर किसी आईपी जो आपका है उसका अपना क्या होता है, सबनेट मास्क होता है। क्या होता है, जैसे इसकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। जैसे मैंने कहा 24, तो कौन सी क्लास का आईपी हो गया,
सी क्लास। मैंने कहा /16 तो कौन सी क्लास का आईपी हो गया आपका? मैंने कहा /8 किस क्लास का आईपी हो गया आपका? ए क्लास हो गया। अब मैंने कहा /28, अब बताओ कौन सी क्लास का आईपी हो गया? कहाँ डी से कहाँ से हो जाएगा? ये किसी क्लास का आईपी नहीं है, क्लास लेस हो गया। क्या हो गया? क्लास लेस हो गया। समझ गए क्या हो गया? क्योंकि डी और ई दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो /32 बनता है, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट की बात करूं मैं क्लास फुल की, क्योंकि आईपी दो प्रकार के होते हैं, क्लास फुल क्लास लेस। मैंने कहा /18, चलो इसको देख लेते हैं, ये तो ठीक है। ये भी कैसा है? किसी क्लास का नहीं है, ध्यान रखना। /18 क्या हो गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? /18 इट्स कॉल्ड सफिक्स। क्या बोलते हैं इसे? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं इसे? हम प्रीफिक्स बोल देते हैं इसे हम। तो ये कंसेप्ट चलता है। दोबारा से आ जाओ, मैं इसको पूरा यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था कि हर सिस्टम का अपना क्या होता है? सोर्स होस्ट होता है, और किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर आपको सेंड करना है वो डेस्टिनेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर हम जो आईपी यूज करेंगे, इस पर किस लेयर पर? इंटरनेट लेयर पर आईपी यूज होगा। तो आईपी कैसा हो सकता है? आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6 हो सकता है। और हर सिस्टम का अपना क्या होगा? एक आईपी एड्रेस होता है। हर सिस्टम का अपना क्या होता है? और उसके साथ साथ उसका क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। इट मीन सबनेट मास्क, जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि वो कितनी बिट नेटवर्क के लिए यूज कर रहा है, कितनी बिट होस्ट के लिए यूज कर रहा है। अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक कंसेप्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखा आपका, मैंने कहा कि /16, तो आप इसको समझ के क्या कहते हो? कौन सी क्लास है ये बताओ? /16 कौन सी क्लास होगी? इसमें ज्यादा सोच क्या रहे हो? इतना तो पढ़ा होगा आपने, बी क्लास हो गई। अब इसका मास कितना हो जाएगा? 255, उसके बाद फिर 255.0. यही तो हो गया आपका सबनेट मास्क। तो इसकी प्रीफिक्स वैल्यू क्या है? ये तो है प्रीफिक्स वैल्यू, इसको प्रीफिक्स बोल देते हैं, बट हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट होते हैं आपके, ठीक है दीपक, आपका आंसर सही है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लास्ट लेयर की। इसको क्या बोलते हैं? कभी कभी इसको केबल एक्सेस लेयर बोल देते हैं, मीडिया एक्सेस बोल दो, लिंक लेयर बोल दो, ठीक है। इसका काम होता है फिजिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, फिजिकली जो मीडिया आपका है उसकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। मीडिया कैसा हो सकता है? इट कैन बी योर वायर्ड मीडिया, इट कैन बी योर वायरलेस मीडिया। मीडिया दो ही प्रकार के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। तो वायर्ड का स्टैंडर्ड क्या होता है? 802.3 होता है। वायरलेस का स्टैंडर्ड क्या होता है? 802.11 होता है, ठीक है। तो हर फिजिकल डिवाइस का अपना क्या होता है? एक मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है बताया था आपको मैंने लास्ट टाइम? कितने बिट का? 48 बिट का। रवि कितने डिजिट का होता है? जल्दी बताइए डिजिट। हाउ मेनी हेक्साडेसिमल डिजिट्स इन अ मैक एड्रेस? हाउ मेनी हेक्साडेसिमल डिजिट्स इन अ मैक एड्रेस? जल्दी से बताओ राहुल, कितना? ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, पढ़ाई करो बेटा। तो देखो 48 बिट, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट। मैंने कहा कितने बाइट का एड्रेस होता है? अनुराग बताओ जल्दी से, कितने बाइट होते हैं? हाउ मेनी बाइट्स इन अ मैक एड्रेस? आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब। मैं आपको जितना बताया तो कम से कम पढ़ लो। देखो ये देखो सब है 6 बाइट, क्योंकि एक बाइट की वैल्यू तो नहीं होती 8, 8 से डिवाइड कर दो ना सीधा 48 को, सब कुछ 48। हाँ, वो ऐसे नहीं होगा। वो जब तक आप एक बार चीजों को याद करोगे, रिकॉल करोगे, तो वो चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में पहले से रहेंगी। क्योंकि डिवाइड करना कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, वो कर सकते थे आप, बट उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। किसी ने पूछा तुरंत आंसर आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं, तो ये तो रहा देखिए आपका केवल क्या टीसीपी आईपी लेयर, इसमें कोई डाउट किसी को? या टीसीपी आईपी लेयर बोलो, मॉडल बोलो, कंसेप्चुअल मॉडल बोलो, तो इसमें 4 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर,
इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर। तो ये कंसेप्ट है और हर लेयर का अपना अपना अलग काम होता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? लेयर तक इसमें तो कुछ ऐसा हमने कुछ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब एक एक कुछ आपकी सारी लाइन्स बुक से मैंने लिए, ये सारी लाइन्स बुक से लिए, बस आपको बस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बुक में लिखा क्या है ये। अब देखो आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है? अगर हम वर्जन 4 की बात करते हैं 32 बिट का होता है। अब इसमें कितनी ऑक्टेट होती हैं? 4 ऑक्टेट होती हैं केवल इसमें। कितने ऑक्टेट होते हैं इसमें? केवल 4 ऑक्टेट होते हैं। और हर ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट होती हैं? 8 बिट होती है, ध्यान रखना। हर ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट होती हैं? 8 बिट होती है, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 255 तक। कोई भी आईपी एड्रेस, चाहे वो ए क्लास का हो, चाहे वो बी क्लास का हो, चाहे वो सी क्लास का हो, चाहे वो डी क्लास का हो, 0 से लेकर 255 के बीच में आएगा। और से डॉट से क्या करेंगे? उसको हम सेपरेट करेंगे। डॉट से तो क्या करते हैं इसको सेपरेट। मैंने कहा 192.168.1.1। तो ये क्या डॉट से हम क्या कर रहे हैं? सेपरेटर है आपका वहां पे, जो क्या कर रहा है? आपका उन चीजों को डिफरेंशिएट कर रहा है। आगे देखिए, ऑल होस्ट ऑन द सेम सबनेट। जितने भी जो हमारे सबनेट होते हैं या नेटवर्क होते हैं, सबनेट बोलो नेटवर्क बोलो, जो डायरेक्टली आपके कनेक्ट होते हैं विदाउट राउटर, बिना किसी राउटर के। क्योंकि राउटर का मतलब क्या होता है? आप डिफरेंट नेटवर्क की बात कर रहे हो। जब आपका राउटर की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब एक लैन की बात कर रहे हो। तो वो सब एक ही नेटवर्क को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। वो सब के सब क्या होते हैं? एक ही सबनेट बोलो या नेटवर्क बोलो, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेम नेटवर्क पार्ट, सबका नेटवर्क पार्ट जब सेम होता है, मैंने कहा 192.168 1.1 1.2 1.3, तो 1 डॉट देखिए 1 के बाद जो सब कुछ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कितने तक जा सकता है अनुराग? एक आईपी एड्रेस सपोज मैंने लिखा यहाँ पर, मैं लिखता हूँ 192.168.50.1 से कहाँ तक जा सकता है? 192.168.50 डॉट लास्ट कहाँ तक जाएगा आपका? ये 1 से स्टार्ट हो गया और लास्ट कहाँ तक जाएगा? जल्दी बताओ। 255, जल्दी बताओ। रवि आप बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ रवि। 250? अच्छा, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, क्या बात है। अब तुम देखो मेरी क्लास में ऑफलाइन बैच लेकर के भी तुम जो है तो गलत है। आपका आंसर सही होना चाहिए। जॉर्ज ने बताया 254 और दीपक ने बताया 255। तो मैं देखिए यहाँ पे पहले 255 लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारी जो रेंज होती है, अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो देखो ऊपर लिखा क्या है, देखो ध्यान से देखो, 0 से लेकर 255 तक पूरा लिखा हुआ है। मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज, ऐसा नहीं बताया नहीं मैंने अभी आपको। मैंने कहा इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं? 0 से लेकर 255। मैंने भी आपको ये नहीं पूछा कि इसमें से कौन सा एड्रेस आप यूज कर सकते हो, कौन सा नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि हम 0 यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाता है? आपका पहला एड्रेस होता है आपका नेटवर्क एड्रेस। क्या कहलाता है आपका? इसे आप यूज नहीं कर सकते हो, इट्स योर नेटवर्क। मैंने कहा कि लैब नंबर 2 में चले जाओ, तो लैब 2 का जो गेट है उसी से पता चल रहा है आपका ये लैब कौन सी है। तब उसके अंदर जाओगे तभी तो किसी को एक्सेस करोगे। मैंने कहा कि जो मेरी लैब में बैठा ही नहीं है उसको मैं कैसे एक्सेस दे सकता हूँ अपनी चीजों का? नहीं दे सकता ना भाई। उस लैब का मतलब आप 50 के नेटवर्क में आओगे तभी तो मैं आपसे बात करूंगा। इस नेटवर्क का, इस लैब का पहला एड्रेस होगा, मतलब जो गेट हो गया समझो, ये 0 क्या होगा? जस्ट लाइक गेट। गेट का यूज करते हैं कभी हम? बैठने के लिए यूज तो नहीं करते, अंदर जाते हैं तभी तो कुछ काम करेंगे। मैं जब इसके अंदर जाऊँ तो पहला एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? 1 से स्टार्ट होगा। तो 50.1 क्या हो जाएगा आपका? इट्स योर फर्स्ट वैलिड आईपी 50.1। अब देखो मैंने कहा ये हम यूज नहीं कर सकते। क्या हो गया आपका? इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मैंने कहा जो मेरी लैब में बैठा होगा उसमें कह दूंगा कल सबको आना है, ये कल क्वेश्चन करके लाना है। तो मैं क्या करूँ एक्चुअल में? ये ब्रॉडकास्ट तो करूँ अपने नेटवर्क के अंदर। किस नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट किया मैंने? 50 के नेटवर्क में, कि मैंने कहा कल सबको आना है और टाइम से आना है। तो मैंने क्या किया? क्या किसी एक को बताया मैंने? नहीं। तो मेरे पास एक ऐसा एड्रेस भी तो होना चाहिए, जब मैं किसी मैसेज सबको दूं तो मेरे पास एक मैसेज सबको देने के लिए क्या होना चाहिए? ब्रॉडकास्ट एड्रेस होना चाहिए। तो इसका लास्ट एड्रेस क्या होगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। उससे पहले का तो हम कह सकते हैं 50.254 क्या होगा? लास्ट एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये मैं एक शॉर्ट में लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पे 50 की बात करता हूँ
50 डॉट, तो 192.168। तो देखो ये सेम ही आ रहा है आपका, यहाँ तक 3 50.0 50.1 2 3 4 5 और लास्ट में कहाँ तक जाएगा 254 लास्ट हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका 254 लास्ट हो जाएगा। और ये सबसे लास्ट का होगा ब्रॉडकास्ट, तो 0 से लेके लास्ट कहाँ तक जाएगा आपका 255 तक। तो 0 हम यूज नहीं करेंगे, ये नेटवर्क एड्रेस होता है। और 50.255 यूज नहीं करेंगे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। और यूज कहाँ से होगा 50.1 से लेकर के 50.254 तक। तो केवल 254 होस्ट लगा सकते हो। कितने होस्ट लगा सकते हो एक नेटवर्क के अंदर? बट हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल सी क्लास की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। किसकी बात कर रहे हैं? केवल हम सी क्लास की बात कर रहे हैं। तो सी क्लास में किसी ने कहा कितने होस्ट लगा सकते हो, तो केवल इतने होस्ट लगा सकते हो आप, ठीक है। अगर हम बी क्लास की बात करेंगे तो अलग चलेगा, ए क्लास की बात करेंगे तो अलग चलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। देखिए आगे क्या लिखा है कि मॉडर्न जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, जो भी आपका कंसेप्ट चल रहा है आपका, उसमें क्या करें, आईपी वर्जन 4 का सबनेट हम यूज करते हैं। हम आईपी वर्जन 4 ही तो यूज करते हैं ज्यादातर अभी भी, ऐसा 6 तो अभी यूज नहीं कर रहे अभी हम। तो इसमें हमारा जो पार्ट होता है कि टू नो विच पार्ट ऑफ आईपी वर्जन 4 एड्रेस, कि कौन सा पार्ट आपका नेटवर्क का पार्ट है, कौन सा पार्ट आपका होस्ट का पार्ट है, तो ये हमें कौन बताता है? नेट मास्क बताता है ना। अगर मेरे से किसी भी चीज का नेट मास्क का 255.255.0.0, बताओ रवि कौन सी क्लास का आईपी है? इसको सबनेट मास्क को देख करके बताओ कि कौन सी क्लास का आईपी हो सकता है ये, या किस क्लास का सबनेट मास्क है। आईपी छोड़ दो, सबनेट मास्क ही बताओ तुम, क्योंकि सबनेट मास्क है, किस क्लास का है सबनेट मास्क ये? अनुराग आप बताओ किस क्लास का सबनेट मास्क है ये? कौन सी क्लास का? क्लास ए का ये। आप लोग नेटवर्किंग में बहुत वीक हो, इसका मतलब नेटवर्क के कंसेप्ट आपके क्लियर बिल्कुल भी हो सकते हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। बट या तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ उसको आप दूसरे दिन ही बता पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने पढ़ा होगा बट आप उसे भूल गए हो, ऐसा ही है ना। तो किस क्लास का है? बी क्लास का आईपी एड्रेस है। क्योंकि बी क्लास में देखो, ध्यान रखो, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, ऐसे याद कर लो। रटने की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे। मैंने कहा प्यारे दोस्त नरेश तेरी शादी पर आऊंगा, 8 8 16, 3 बार करो कितना आ जाएगा? 24 हो गया। 8 16 24। तो यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, सी लिख दो, ऐसे रट लो आप। अब फिर यहाँ से ए से स्टार्ट कर दो, नीचे से फिर 8 16 24। कुछ मैंने याद किया कुछ? अब मैंने कहा कि ये कौन सा पार्ट होगा? पहला पार्ट किसका होता है? नेटवर्क। तो ये बिट किसके लिए होगी? ये नेटवर्क के लिए। और दूसरा पार्ट क्या होता है? होस्ट। एक आईपी होता है, उसमें 2 ही पार्ट होते हैं, एक तो नेटवर्क होता है, एक होस्ट होता है, ठीक है। तो एक क्लास में नेटवर्क की कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। तो 8 बिट को अगर मैं ऐसे लिखूंगा, 8 बिट को 8 की 8 बिट ऑन कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 से 55 होती है, ध्यान रखना। अगर मैंने 8 की 8 बिट ऑन कर दी, पता है ना आपके, कभी आपने पढ़ा है बाइनरी सिस्टम? तो देखिए ये होगी 4 और ये होगी 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? डेसिमल में ऐसे लिखेंगे, बाइनरी में ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना। अब ये क्या है? 24 यहाँ पर दिखा है आपका, 24 24 की 24 क्या ऑफ है? ये होस्ट का मतलब आपकी सीट पे कोई बैठा नहीं है, तभी तो मैं किसी को बैठा सकता हूँ। 0 का मतलब उस पर कोई भी बंदा नहीं बैठा। मैंने कही चेयर खाली पड़ी हुई है, बिठा दो उसको इस पर। खाली का मतलब 0, तभी तो उस पर किसी होस्ट को लगा सकते हो। पहले से ही वो बिट ऑन है, तो क्या किसी को पहले से आप बैठे हो कि सर आप कहाँ बैठाओगे? सर 2 चेयर थी, दोनों घिरी हुई है, सर आप ऐसा करो, सर बच्चे को बोलो बाहर से ले आए चेयर। ये तो कहोगे आप कि सर मेरे नेटवर्क में तो अवेलेबल नहीं है। आपको सर दूसरा नेटवर्क क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। इस नेटवर्क में तो इतने सीसी लगा सकते, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। तो जब आपके पास कोई चीज फ्री होगी तो आप क्या बोलोगे? 0.0.0। रटो मत चीजों को, समझो। तो कौन सी क्लास होगी आपकी? ये ए 255.0.0. अब मैंने यहाँ पे कहा 16 है, यहाँ पे 16 का मतलब ऑन कर दो, तो 255। फिर आपने 255 किया, रट्टा मैंने कुछ नहीं किया ना, क्योंकि मुझे पता है कि 8 बिट जब ऑन करते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है डेसिमल में? 255। इतना याद कर लो बस आप।
जब 8 के 8 बिट ऑन कर दोगे उसकी वैल्यू कितनी होती है 255 ये ध्यान रखो। जब ऑन नहीं करोगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू उसकी 0। तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका होस्ट का मतलब यहाँ पे खाली पड़ा है ये, यहाँ पे कितने पीसी लगा सकते हो 2 की पावर 16, समझ गया ना। अब देखो ये 24 आ गया, अब ये मैं इसकी बात कर रहा था, मैंने ये लिखा था। हाँ बिल्कुल, अब आप देखो अपने आप आंसर दे रहे हो, अभी मैं 2 ही समझाए, तीसरा आंसर अपने आप दे दिया मैं आपने, ठीक है। अब तो मैंने कहा 3 8 के 8 बिट ऑन कर दो, 255 कर दो बिट ऑन की, 255 ऑन कर दो। तो बस कंसेप्ट एक बार मैं समझा दूंगा आपको, वो रट जाएगा। मैं चीजों को सिंप्लीफाई करके पढ़ाता हूँ, कॉम्प्लेक्स तो लिखी हुई है बुक में, बहुत सारी चीज लिखी है। तो टीचर का काम होता है कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट करना, उसे हंसते खेलते पढ़ा दो। डर मत बैठाओ कि सीसीएनए पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं, देखो सामने यही तो सीसीएनए आपका, यही तो पढ़ते हैं हम सीसीएनए में। तो कुछ ही चीज को हवा मत बनाओ। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दिया, दोबारा देखो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपको बता के रहा था टू नो विच पार्ट, देखो इस लाइन का मतलब बता रहा हूँ कि भाई इस मुझे कैसे पता चलेगा कि सर कितनी बिट मैं नेटवर्क के लिए यूज कर रहा हूँ, कितनी बिट होस्ट के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये मुझे बता कौन रहा है, अभी मैं ये तो डिस्कस कर रहा था, क्या डिस्कस कर रहा था, नेट मास्क। तो मैं अब देखिए आपसे पूछूंगा, मैंने कहा 255.0.0.0 रवि कौन सी क्लास का मैं किस क्लास का नेट मास्क है, नेट मास्क बोलो या सबनेट मास्क बोलो, एक ही बात होती है, कौन सी क्लास का है। अगर मैं यहाँ दो बार 255 कर दूंगा तो, और 3 बार कर दूंगा तो देखो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी तो आता है, ऐसे याद कर लो। जब यहाँ पे पहली बार आएगा तो ये ए हो गया, जब दोनों में आ गया तो, और तीनों में आ गया तो ये तीसरी बार तो आ रहा है आपका, रट लो ऐसे ही। देखो चीजों को हम कैसे, जब आप क्या करते हो कोई एग्जाम पास करते हो तो आपको ट्रिक सिखाते हैं, मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। देखो पहले में होता तो ए हो गया, देख गया, अब 2 में हो गया, ये दूसरे पे हो गया, इसका मतलब दोनों में होना चाहिए आपका, बी का मतलब दोनों, क्योंकि बी क्या हो रहा है 2 में आ रहा है ना आपका दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे आता है, इसका मतलब तीनों में क्या होगा 255 होगा, तो वो क्या बन जाएगा सी। बट ये क्लास फुल की बात करें अभी हम, बाय डिफॉल्ट किसकी बात करें, क्लास फुल, क्योंकि आईपी 2 प्रकार के होते हैं, क्लास फुल और क्लास लेस। आईपी कैसे होते हैं, क्लास फुल और क्लासलेस, ये फुल की बात कर रहे हैं। आपने कभी साइंस में पढ़ा होगा कि कोई भी एटम होता है वो क्या होता है, प्योर होता है। इंसान जब आता है दुनिया में तो क्या होता है, प्योर होता है ना, उसके अंदर क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। इस मीन्स उसे चालाकी, क्या सही है क्या गलत है ये तो वो बाद में सीखता है ना, उसे थोड़ी पता है कि ये आग है, जब वो जल जाता है उसे पता चल जाता है। उसे ये पता है पानी है, जब उसे ठंडा लगता है तो वो फील करना है, वो खुद ही सीखता है सारी चीजों को, समझ के। जब तक वो प्योर होता है उसे नहीं पता कि आग है क्या है, इसमें गिरना है कि नहीं गिरना, वो प्योर होता है। धीरे धीरे चीजें सब सीखता है। तो बाय डिफॉल्ट हम बात करते तो एक होता है क्लास फुल, बाय डिफॉल्ट आईपी कैसा होता है, फुल होता है। अगर उसमें से कोई चीज कम कर दो तो वो क्या बन जाएगा, इसलिए इसके आगे क्लास ऐड कर दो बस। ये 2 वर्ड पहले से पता है, क्लास भी हमें पहले से पता है। तो क्लास फुल क्लास, 2 प्रकार के आईपी होते हैं, क्लासलेस और क्लास फुल। अभी हम किसकी बात करें केवल, और इस पूरे कोर्स में हम क्लास फुल की बात करेंगे, क्लासलेस की बात नहीं करेंगे। जहां सबनेटिंग वर्ड आ जाएगा, सबनेटिंग, तो वहां पे हम थोड़ा सा किसकी बात करेंगे, हाँ, बट सबनेटिंग हमारा पार्ट नहीं क्योंकि हम सीसीएनए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेट मास्क क्या बताता है आपको, देखो लिखा हुआ है सीधा सीधा कि बता रहा है कि मैनी बिट्स, हाउ मेनी बिट्स, आपका नेटवर्क एड्रेस में जो कितनी बिट्स है बिलोंग टू द सबनेट। सबनेट का मतलब नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। द मोर बिट अवेलेबल ऑन द होस्ट पोर्ट, कह रहा है कि होस्ट के पास, सपोज करो मेरे पास चेयर ज्यादा होंगे तो मैं ज्यादा स्टूडेंट बिठा सकता हूँ, चेयर कम होंगी तो, हाँ, इट मीन्स मेरे पास खाली जो स्थान होगा आपका 0 0 जहां पे ज्यादा है। देखो मेरे पास अभी 0 0 कितने हैं, 5 है, मैंने 1 2 3 क्या कर दिए, ऑन कर दिए। तो देखो होस्ट ज्यादा लगेंगे कि नेटवर्क ज्यादा बनेंगे बताओ, क्योंकि ये किसको बताता है आपका, ये चीज होस्ट को बताता है, और ये इसका मतलब क्या है आपका नेटवर्क। तो नेटवर्क ज्यादा बनेंगे इसमें कि होस्ट ज्यादा बनेंगे बताओ, वैसे ही बता दो सिंपल। आपको 5 दिख रहा है ना यहाँ पे, आपका ये 5 है,
क्योंकि टोटल कितना होता है आपका 8 होता है ना एक ऑक्टेट के अंदर, 8 से ज्यादा नहीं कर सकते हो एक ब्लॉक के अंदर। तो 3 और 5 8, तो मैंने कहा कि नेटवर्क कितने बना सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 और होस्ट 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब एक नेटवर्क में 32 पीसी लगा सकते हो आप इसमें। ये तो बता रहा है ये आपको यही चीज बता रहा है। क्या कह रहा है देखो यहाँ पे देखो सामने देखो, ये देखो क्या क्या, हाउ मेनी बिट्स बिलोंग्स टू द सबनेट, ये तो सबनेट का मतलब नेटवर्क हो गया। और देखो नीचे क्या लिखा है एक पार्ट, होस्ट, होस्ट का मतलब पीसी, मोर होस्ट ऑन द सबनेट। कह रहा है कि जितने आपके पास मोर बिट होंगी किस पोर्शन में, होस्ट पोर्शन में, तो उतने पीसी क्या होंगे सबनेट में आप लगा सकते हो। सबनेट का मतलब क्या होता है, मैंने एक नेटवर्क में कितने लगेंगे अभी बताया था आपका 32, क्योंकि इसमें कितनी बिट ऑफ थी आपकी 5 ऑफ थी ना अभी आपका, तो 5 का मतलब कितने पीसी हो गए, एक सबनेट। एक सबनेट का मतलब इस सबनेट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपने एग्जांपल की बात कर दूं तो इसके, समझ गए, छोटा सा एग्जांपल दिया बस मैंने, बिल्कुल सिंपल सा, बट ये समझाया नहीं, इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। सबनेटिंग जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल बस मैं आपको समझाने के लिए बताया। किसी ने कुछ देखा, कुछ टाइप किया इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हर्षित, बिल्कुल। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि लोएस्ट पॉसिबल बिट ऑन अ सबनेट होस्ट पार्ट। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब मैंने कहा कि चेयर खाली, तभी आप क्या करोगे, होस्ट लगा सकते हो। तो ऐसे याद करो चीजों को, कि सर ने कहा था कि चेयर खाली है, खाली मतलब जीरो है, तो वहां पे क्या लगेंगे, तो होस्ट की लिमिट क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, कोई पूछेगा कि होस्ट की लिमिट क्या होती है, 0 या 1 होती है, तो होस्ट की लिमिट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। और नेटवर्क लिमिट क्या होती है हमेशा, हाँ, जितने नेटवर्क बनाने उतनी बिट आपको ऑन करनी पड़ेगी, और जितने होस्ट लगाने उतनी बिट आपको क्या करनी पड़ेगी, ऑफ करनी पड़ेगी। ध्यान रखने से ऐसे याद कर लो। मैंने कहा चेयर खाली, इसका मतलब 0 है, कुछ नहीं है उसमें, कोई नहीं बैठा उस पर, 0 बंदा, भरा है तो मतलब 1 है, ऐसे याद करो। जैसे हम कहते हैं ऑन का मतलब 1 हो गया, ऑफ का मतलब 0। मैंने कहा लाइट बंद है, इसका मतलब 0 है, लाइट चालू उसका मतलब 1 है। तो बाइनरी लैंग्वेज में चीजों को समझो, चीजों को, वही तो चीजें हैं। मैंने कहा आज क्लास में क्या है, कम बंदे हैं, कम का मतलब मेरे पास क्या है, नेटवर्क नहीं है। देखो मेरे पास अभी स्टूडेंट कम है, इसका मतलब कम का मतलब 0 मेरे पास कम है, ठीक है ना, वही चीज है। अब देखो आगे क्या लिखा है, कह रहा है कि हाईएस्ट पॉसिबल बिट, बस इसकी लैंग्वेज को समझो कि क्या क्या कहना चाह रहा है। हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, हाई का मतलब क्या होता है, 1 ही हो गया ना। कह रहे होस्ट पोर्शन इज ऑल 1, जब होस्ट पोर्शन में सारी बिट 1 हो जाती है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 मैंने ऑन कर दी, क्या कर दी मैंने, ये 4 बिट ये ऑन कर दी, ये 4 बिट ऑन कर दी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जब होस्ट पोर्शन में सारी बिट ऑन कर दोगे तो क्या बन जाता है, ये बताया था आपको भी, ब्रॉडकास्ट स्टेटस क्या बन जाता है। आप इसको यूज नहीं कर सकते, लिखा भी हुआ देखो, क्या लिखा है देखो नीचे, इट विल बिकम अ ब्रॉडकास्ट स्टेटस। जब होस्ट बिट के अंदर सारी बिट 0 होती है, देखो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं, जब सारी की सारी बिट में क्या कर दूं, यहाँ पे 0 कर दूं, 8 की 8 बिट 0, 4 3 और एक और बिट में यहाँ पे ये कर देता हूँ, तो ये क्या होता है, सारी की बिट जब 0 हो जाती है तो क्या बन जाता है आपका नेटवर्क एड्रेस, और सारी बिट जब ऑफ ऑन हो जाती है तो क्या बन जाता है आपका, इट मीन्स जब लाइन जहां से आप दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये हो गया आपका, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वो क्या बन गया, जहां से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो क्या नेटवर्क है, मुझे इस ट्रैक पे चलना है, इस नेटवर्क पे चलना है, और जहां तक मुझे एंड करना है, यहां तक लाइन फिनिशिंग लाइन होती है, उसको आप क्या समझो, इसको जस्ट दौड़ना कहां पर है आपको, इसके अंदर ही अंदर दौड़ना है भैया। ये हमारा दायरा है जो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर के कहां तक, 254 तक, क्योंकि 5 तो लास्ट हो जाएगा ना, ये देखो ये 5 लास्ट है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड लिया था, देखो क्या लिया था, देखो सबसे स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है, देखो एक लाइन लिखी है, देखो 02, वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेके कोई भी वैल्यू, ध्यान रखना मैं डेसिमल की बात कर रहा हूँ, वो जो हमारा जो जितना भी हम जो आईपी एड्रेस यूज करते हैं वो 0 से लेकर कहां तक, 2 से 55। आईपी देखो 0 से लेकर 2 से 55 तक 5 पार्ट में डिवाइड किया इसको,
ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास, ठीक है, यही तो है आपका। तो सब कुछ कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 से 55 तक, आगे बढ़ो उसमें। तो ये दो चीज क्लियर हुई। लोएस्ट का मतलब क्या हो गया, जब पहली चीज होगी तो क्या बन जाएगा, पहला एड्रेस। लोएस्ट का मतलब 0 0 0 0 और 0 0, जो सारी बिट क्या है आपके 8 के 8 बिट जब 0 हो जाती हैं, तो देखो ये आपके हो गए 4 बिट, ये 3 हो गए, एक और 4, तो ये बन गया आपका नेटवर्क एड्रेस, जिसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो केवल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। डेसिमल में क्या बोलते हैं केवल इसको, और बाइनरी लैंग्वेज में 8 टाइम्स 0 होता है, आपका ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा बाइट होता है ना, बाइट का मतलब 8 बिट। देखो 8 हो गए ना, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, और तो कितने बिट हो गए आपके, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, देखो हाईएस्ट बिट, अब देखो सबसे हाई क्या होगा, बाइनरी में सबसे हाई क्या होता है, इससे ऊपर तो कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता ना। सबसे छोटा क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, इसी से सब कुछ बना देते हैं हम, इन दोनों को मिला करके क्या बन जाता है, सब कुछ बन जाएगा आपका। कहना जब दो लोग मिल जाते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, एक स्टार्टिंग और एक एंड, अब इसमें अपना काम करते रहो, एक ट्रैक बन गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया, इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं, इसको नेटवर्क एड्रेस बोल देते हैं। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इससे पहले क्या होता था, सबसे पहले इसको हम क्या बोलते थे, नेट मास्क बोल देते हैं या सबनेट मास्क बोल देते हैं। अब इसी लैंग्वेज को क्या बोल देते हैं, इसको हम प्रीफिक्स बोल देते हैं। तो देखो 8 बिट, 16 बिट और 3 24, कितना हो गया, 24 हो गया। क्या इसको काउंट किया, क्योंकि तो होस्ट मतलब यहाँ पे पीसी लगा सकते हो, कितने 2 की पावर 8, 8 का मतलब 256, इसमें से 2 कम कर दो, कौन सा, एक नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, 2 कम कर दो, कितना बचेगा। तो ध्यान रखना, भी बताया था आपका, होस्ट कितने लगा सकते हो सी क्लास के अंदर, इसमें से 2 कम हो जाते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस और दूसरा क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। जैसे इसी लैंग्वेज में क्या बोला गया, देखो यहाँ पे CIDR फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा CIDR की फुल फॉर्म, देखता हूं किसको पता है CIDR की फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस वन, CIDR, अनुराग बताओ, तुम तो पढ़ रहे हो CCNA भी। क्लासलेस, वही बताया था आपको मैंने, 2 प्रकार के आईपी होते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, तो क्या बोलते हैं इसे, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, तो इस तरह से बोलते हैं, तो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ये हो गया आपका क्लियर। चलो देखो, तो ये चीज क्लियर हो गया कि हमें किससे पता चलता है कितनी बिट आप यूज करो, तो इससे मुझे क्या पता चला, 8 16 24, तो मैं 24 बिट किसके लिए यूज कर रहा हूँ, नेटवर्क के लिए, 8 बिट किसके लिए यूज कर रहा हूँ, होस्ट के लिए, बताया था। तो देखो 8, दोबारा से देखो 16 24, यही तो 24 यहाँ लिखा है, क्योंकि तीसरे नंबर पे आ रहा है ना आपका, पहले नंबर पे आएगा उसको A बोलेंगे, दूसरे नंबर पे आएगा उसे B बोलेंगे, तीसरे नंबर पे आएगा उसे C बोलेंगे, फिर उल्टा कर दो यहाँ से 8, फिर यहाँ 16 कर दो, फिर यहाँ 24 कर दो, रटना नहीं है, उल्टा कर दो बस इसका। तो ये क्या बन गया पूरा कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ पे 24 8 लिखा है, देखो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका C में, क्या मैंने रटाया आपको कुछ भी, समझा दिया बस आपका। ये 16 16 होता है, 16 बिट नेटवर्क के लिए, 16 बिट होस्ट के लिए, 8 बिट नेटवर्क के लिए, 24 बिट होस्ट के लिए, दूसरा पोर्शन हमेशा होस्ट होता है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन क्या है, ये नेटवर्क, ये भी नेटवर्क, ये भी नेटवर्क, केवल इसमें पोर्शन होस्ट का कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे हम n लिखेंगे, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, देख क्या, ये केवल ये कितना बचा, होस्ट के लिए बचा, ऐसे चलता है इसमें, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आगे बढ़ जाओ इसमें थोड़ा सा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया आपका, तो देखो होस्ट एड्रेस, तो ये पहला एड्रेस ये देखो दिख रहा है ना आपका, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, होस्ट। अब इसे ये बाइनरी में कन्वर्ट करके बस आपको दिखाया गया है, ठीक है। नेटवर्क प्रीफिक्स, ये क्या बन गया, स्लैश यहाँ पे भी लिखा होगा, वो क्या होता है नेटवर्क प्रीफिक्स, या क्या बोलते हैं इसको, सबनेट मास्क, क्या बोलते हैं इसको हम,
या नेट मास्क, एन मास्क, ठीक है ना, नेटवर्क मास्क बोल देते हैं, ठीक है, नेट मास्क। अब देखो ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब क्या हो गया, जब सारी बिट क्या होती है, ऑन हो जाती है, किस पोर्शन के अंदर, होस्ट के अंदर, पोर्शन के अंदर, और जब होस्ट पोर्शन में सारी बिट जीरो, तो वो क्या बन गया, देखो नेट प्रीफिक्स का मतलब नेटवर्क एड्रेस, और जब सारी बिट ऑफ हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मैं बार बार ये डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बीच का जो पार्ट है आपका, ठीक है ना, तो इन्होंने इसको पहला ये नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और होस्ट पोर्शन इन्होंने ऊपर कर दिया है, ठीक है ना, होस्ट, होस्ट का मतलब जो हमारे जहां से होस्ट लगना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अब देखो कोई डाउट यहां तक किसी को भी? अब यहाँ पे थोड़ा सा राउटिंग, तो राउटिंग क्या कंसेप्ट होता है, तो आपको इतना पता चला कि आईपी क्या होता है, कितनी क्लासेज होती है आईपी की, ए बी सी डी। देखिए हर पर्टिकुलर नेटवर्क की अपनी अपनी क्या होती है, क्लासेज होती हैं, ठीक है। तो जिससे पता चलता है भाई ए क्लास क्या है, बी क्लास क्या है, सी क्लास क्या है, डी क्लास क्या है, ई क्लास क्या है। अब इसकी रेंज जो मैंने आपको बताई थी, अभी थोड़ा सा मैं बताई दूं दोबारा से आपको एक बार सब। मैंने कहा जीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा आपका लास्ट ये, तो जीरो से लेके 127 तक कौन सी क्लास होती है, ए। अब ये कितने से स्टार्ट होगा, 128 से लेकर के 191 कौन सी क्लास हो जाती है, ये मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, ये क्लास कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, हाँ। बट हम इसे स्टार्ट करते हैं 1 से लेके 126 तक, क्योंकि जीरो हम यूज नहीं करते, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से लेकर 126 तक, क्योंकि ये लूप बैक के लिए रिजर्व हो जाता है, इसलिए हम ज्यादातर आपको बुकों में ये मिलेगा, कहीं पे बुकों में आपको ये मिल जाता है, दोनों में से कुछ भी। बी हो गया। सी क्लास कितने स्टार्ट होगा, 192 से लेकर के कहाँ तक, 223, केवल हम इतना यूज करते हैं, और 224 से लेकर 239, और 240 से लेकर के 255, तो ये कौन सा हो गया, डी क्लास। ये कौन सा हो गया, सी के बाद कौन सा आता है, और ये लास्ट में ई, मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, यहाँ पे ई आएगा आपका, ठीक है। डी का मतलब मल्टीकास्टिंग, ई का मतलब एक्सपेरिमेंटल यूज, ऐसे याद करो, डी का मतलब मल्टीकास्टिंग, ई का मतलब ई से एक्सपेरिमेंटल याद कर लो, रिसर्च डेवलपमेंट कहीं पे लिखा होता है, फ्यूचर यूज लिखा होता है कहीं कहीं पे आपका, ये चीज है। तो ये रेंज है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, और तो कहां से कहां तक, जीरो से लेकर 255 तक टोटल कितनी क्लास है। ये किसने डिवाइडेशन किसने किया है, किसी कंपनी ने तो किया होगा ऐसा कुछ, कौन सी कंपनी जिसने ये सारी चीजें डिवाइड की है, आईना, क्या बोलते हैं उसको हम, तो ये होता है आई ए एन ए, क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं हम, आईना, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इन चीजों को क्या किया है, पूरा डिवाइड किया है। सो इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो मैंने बताया 1 से लेके 126। अब मैंने जीरो यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करते हैं। 127 भी किसी क्लास का आईपी होता है, ये क्लास का ही होता है, ध्यान रखना। ये लूप बैक एड्रेस भी किस क्लास में काउंट होता है, स्टार्टिंग बी क्लास ही कहां से होती है, 128 से होता है, और कहां तक जाएगा आपका 191, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना आप। ये लूप बैक होता है, लूप बैक एड्रेस, लूप बैक या लोकल होस्ट बताया था आपका, लोकल होस्ट एड्रेस आईपी होता है 127, ठीक है। चलो तो ये मैं क्लियर कर रहा हूं यहां से, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। आप देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये देखो ये सब वही लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था आईपी राउटिंग। तो राउटिंग को कौन समझाएगा, व्हाट इज राउटिंग, राउटिंग क्या होता है। रवि आप बताओ कुछ, राउटिंग क्या होता है, बताइए जल्दी से। अच्छा जॉर्ज चला गया, बताइए।
देखो एक वर्ड होता है ROUTE, रूट। रूट पर जब हम क्या करते हैं, ING लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, रूटिंग बन जाएगा। किसी भी चीज का जो रूट प्रोवाइड कर रहा है उसका प्रोसेस क्या है, उसकी क्या प्रक्रिया आपने अपनाई है, कैसे कैसे सारी चीजें होंगी। तो किसी भी चीज को रूट प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोल देते हैं हम, राउटिंग। क्योंकि उसमें केवल ऐड ही कितना किया है, प्रोसेस है ना। ING कहाँ लगता है, जब वो एक प्रोसेस बन जाता है, वो जा रहा है, वो ऐसा नहीं कि वो खड़ा है, जा रहा है, चल रहा है, भी वो प्रोसेस में है। समझ गए, जो चीज प्रोसेस में होती है तभी तो प्रोसेसिंग होगी। तो CPU क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस हो रहा है। क्या है कि हर होस्ट किसकी मदद से सारा काम करता है, रूट प्रोवाइड करता है, रूटिंग टेबल की हेल्प से। तो हर नेटवर्क का अपना क्या होता है, एक अपना रूट होता है। क्या होता है अपना एक, जिस पे वो अपना ट्रैफिक क्या करता है, सेंड करेगा या अपना डेटा सेंड करेगा। ट्रैफिक मतलब क्या है, डेटा है। ठीक है, कह रहे कि रूटिंग टेबल जो एंट्री होती है किसी भी डेस्टिनेशन पर मुझे जाने के लिए, सबसे मैं किसको चेक करूंगा, पहले रूटिंग टेबल में एंट्री चेक करूंगा कि मुझे इस रूट पर जाने के लिए कौन सा नेटवर्क मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये बेस्ट का मतलब किस इंटरफेस के थ्रू जाना है, मुझे पता तो होना चाहिए किस लैन कार्ड के थ्रू मुझे एंटर करना है, किस लैन कार्ड के थ्रू नहीं करना है। जब भी मुझे क्या करना होता है, कोई ट्रैफिक सेंड करना होगा, तो मुझे क्या चाहिए सेंड करने के लिए, एक सोर्स IP और दूसरा डेस्टिनेशन IP। तो एनी इंटरमीडिएट राउटर, तो मुझे क्या चाहिए उसके लिए, एक राउटर चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए मुझे, एक राउटर। तो राउटर एक ऐसी डिवाइस होता है जिसे हम ऐसे इस क्रॉस से डिनोट कर देते हैं, करते हैं, जो डेटा को इन करता है, डेटा को आउट करता है। इसीलिए 2 एरो बाहर की तरफ होते हैं इसमें, और 2 एरो क्या होते हैं, हमेशा अंदर की तरफ होते हैं इसमें। ठीक है ना, देखा कभी आपने, एक राउटर ऐसे लिखा होता है, उसमें ऐसे साइन बना होता है, ध्यान रखना राउटर का। और 2 एरो कैसे होंगे, आप कैसे बाहर की तरफ जा रहे होंगे, ये राउटर का साइन होता है, ध्यान रखना। इनकमिंग और जो आउटगोइंग दे सके, जो डेटा को इन भी कर सके और डेटा को आउट भी कर सके, तभी वो क्या कहलाएगा, राउटर कहलाएगा। रिले का मतलब जो चीजों को आपको आगे ट्रांसफर कर रहा है, रिले का मतलब क्या, यहाँ पे ट्रांसफर करना, जो आपको कहां तक पहुंचा रहा है, फाइनल। मैंने कहा कि मुझे फेसबुक खोलना है, तो फाइनल डेस्टिनेशन मेरा क्या है, फेसबुक है ना। तो फेसबुक तक कौन पहुंचाएगा आपका, आपके नेटवर्क में क्या लगा होगा, जो समझ गए, उस दिन बताया था आपका कि मैंने आपका कौन सी वर्ड यूज की थी, ट्रेस रूट। फाइनल तक गया था, कितने IP थे उसमें बीच में, तो वो राउटर ही तो थे, हर राउटर का अपना क्या था, एक IP था। अब ये चीज क्लियर हो रही है आपको। अब देखिए वर्ड लिखा, देखिए लाइन आपकी सब बुक से लिए मैंने, अब इनको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में ये क्या कह रहा है, आपकी बुक क्या कहती है, तो क्या पढ़ते नहीं हो अभी, क्योंकि पढ़ोगे जब जब आपको उस चीज का मतलब पता होगा। मैं एक बार समझा दूंगा तो अब ये चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। कह रहे कि जब भी आप नेटवर्क में ट्रैफिक सेंड करोगे, जब वो किसी से मैच नहीं कर रहा, मैंने कहा कि मैंने ये बताओ कि NFS क्या होता है। आपने कहा सर अभी तो आपने NFS पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा आपसे, आपको उसका टेबल ही नहीं पता, उसका एंट्री नहीं पता, आपके माइंड में एंट्री है क्या उसकी, हर किसी चीज की राउटर में भी तो हम एंट्री कर रहे हैं, रूट जिस रूट की एंट्री होगी वो सेंड कर देगा आगे। अब ऐसा रूट आ गया उसके पास, उसकी एंट्री नहीं है, तो क्या राउटर आगे सेंड करेगा, एंट्री कैसी है उसकी, अननोन एंट्री आ गई। तो कह रहे कि अगर बाई चांस कुछ ऐसी एंट्री आती है तो मैं कहां पास कर दूंगा इसको, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट रूट। जब कोई रूट काम नहीं करता है तो कौन सा रूट काम करेगा, मैंने कहा जब कोई क्वेश्चन का आंसर किसी से ना आए तो मेरे पास आ जाना। कुछ टीचर ऐसे होते थे, भाई तुम सबसे पूछ लेना, कोई नहीं करेगा तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ऐसा होता था। तो जो थोड़ा सा बहुत सीनियर फैकल्टीज होते हैं वो कहते हैं भाई जब कहीं से कोई सॉल्यूशन ना मिले मेरे पास आना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो ये वो सॉल्यूशन है भाई, जब कोई भी रूट को सेंड ही नहीं कर पा रहा, तो जब भी आपके पास ऐसे रूट होते हैं जो अननोन रूट होते हैं, कैसे रूट, अननोन रूट, वो किसके थ्रू सेंड होते हैं, डिफॉल्ट रूट के थ्रू। अब मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि सर ये डिफॉल्ट रूट भी होता है आपके पास, ऐसे नहीं कि आप जो चीजों को ऐसे नहीं सेंड कर रहे हो। देखो
मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफॉल्ट रूट आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर है, रूट प्रिंट करो। ये सबसे ऊपर जो रूट दिख रहा है आपका, जो पहला रूट, ये क्या है आपका, ये डिफॉल्ट रूट है। ये मेरे राउटर का आईपी दिख रहा है आपका, ये मेरा खुद का आईपी कितना है, मेरा ये मेरा खुद का आईपी है, ये मेरे राउटर का आईपी है, और ये मेरा डिफॉल्ट रूट है, डिफॉल्ट रूट का आईपी है। डिफॉल्ट रूट का क्या, नेट मास्क है, पता था आपका। जब उसका कोई आईपी नहीं पता तो इसका नेट मास्क पता होगा, होगा ही नहीं ना, तभी तो इसका नेट मास्क भी क्या है 0.0.0.0। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट रूट। ये आपके राउटर पर, जो राउटर लगाए ना उस पर ये रूट पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। जब कोई ऐसा रूट है जो मुझे केवल एक बार अपने लैन में जाना है, जैसे जब मैं लोकल उसे पिंग करूंगा तो इसको इसके पास नहीं भेजेगा, ये पहले अपने टेबल में चेक करेगा ये, अच्छा ये तो यही जा रहा है, ये तो मेरे पास पहले से रूट अवेलेबल है। रूट कहाँ है, देखो ये अवेलेबल, देखो ये रहा रूट। रूट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, जब सारा एड्रेस क्या होता है, ये पहला एड्रेस, जब नेटवर्क में सारी बिट 0 होती है तभी तो रूट कहलाता है आपका वो। तो 127.0.0.0 ये नेटवर्क, ये रूट पड़ा है इसके पास, तो ये चेक करेगा। अच्छा कहाँ जाना है आपको, 1 के पास जाना है, फिर देखो 1 की एंट्री पड़ी है देखो इसके पास, ये रूटिंग टेबल है ये इसकी, इसी को बोलते हैं रूटिंग टेबल, कुछ और नहीं होता रूटिंग टेबल। ये कुछ रूट इसके पास पहले से पड़े होते हैं, बट मेरे पास कोई राउटर नहीं है, बट फिर भी लोकल उसका अपना क्या है, अपना एक रूट है अपना, खुद की भी तो होगी, आपकी पीसी के पास भी तो क्या होती है, टेबल पहले से बनी होती है। तभी तो ये डिसाइड करता है इसके पास ये टेबल में हटा दूं, तो इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। यही तो मेरा इंटरफेस है, उसमें एक वर्ड लिखा था, क्या लिखा था, यही तो लिखा था, देखो लाइन, मैं आपको समझा, एक एक लाइन का मतलब बता दूंगा मैं आपको कि ये चीज आपको ऐसे करनी है आपको। देखो ये लाइन यहाँ लिखी थी, ये लाइन देखो क्या कह रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा, लिखा है ना वही वर्ड, क्योंकि इंटरफेस ही नहीं होगा तो आप बाहर कैसे भेजोगे डेटा, क्योंकि इंटरफेस के एनआईसी कार्ड के थ्रू तो डेटा क्या जा रहा है मेरा, बाहर जा रहा है। वो कौन सा एनआईसी कार्ड लगा, देखो ये रहा एनआईसी कार्ड, ये वायरलेस है बस मेरा, वायर तो नहीं दो कहीं भी, केबल नहीं है। इंटरफेस मीडिया क्या हो सकता है आपका, मीडिया कैन बी वायर्ड एंड इट कैन बी वायरलेस। तो मैं कौन सा मीडिया यूज कर रहा हूँ, वायरलेस मीडिया यूज कर रहा हूँ। कि जब मुझे कोई भी ट्रैफिक सेंड करना होगा तो किसके थ्रू जाएगा, हमेशा इंटरफेस के थ्रू जाएगा। अब इंटरफेस का अपना क्या होना चाहिए, अपना एक आईपी होना चाहिए खुद का। तो देखो मैं खुद का आईपी बता दूं, कितना मेरा खुद का आईपी है, ये मेरे खुद के इंटरफेस का आईपी है 1.6। ये मेरे किसका आईपी है, मेरे राउटर का आईपी है। ये मेरा क्या डिफॉल्ट रूट की एंट्री है, ये नेटवर्क एड्रेस है, और ये क्या मेरा नेटवर्क का मास्क है। ये मुझे बता रहा है फेसबुक पे जाना कुछ भी ना, तो मैं यहाँ भेज दूंगा इसको। और जब मेरी कुछ एंट्री ऐसी है जो इसमें से ही आ रही है आपकी, देखो ये रहा, देखो 224 की एंट्री दिख रहा है आपका, डी क्लास का आईपी, ये पहले से कॉन्फ़िगर्ड है इसमें। हमारा सिस्टम सब समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये प्री प्रोग्राम्ड है आपका पहले से, ये सबके सिस्टम मिलेगी एंट्री। अलग से आपने कुछ ऐड की होगी स्टैटिक एंट्री, तो वो आपको अलग से भी मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, दोबारा से आ जाता हूँ मैं इसको समझाने के लिए। क्योंकि जब कोई मैच नहीं करेगा तो ये कहाँ पे भेज देगा, डिफॉल्ट रूट के पास भेज देगा, देखो लिखा है ना आपका वर्ड। ठीक है, कह रहा है कि डू नॉट मैच मोर स्पेसिफिक रूट, जब कोई भी स्पेसिफिक ऐसा रूट है जो मैच नहीं कर रहा। अनयूजुअल हैज एन एंट्री, डिफॉल्ट रूट की एंट्री अब जाएगा, दिस डिफॉल्ट रूट पॉइंट टू द राउटर ऑन अ रीचेबल सबनेट। ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको बाहर भेज देगा। अब उसके पास जो उसका मेन आईएसपी होगा, बड़ा आईएसपी, उसके पास जाएगी, फिर उसके पास भी नहीं वो रूट होगा तो वो क्या करेगा, अपने आईएसपी भेज देगा, और लास्ट में तो एक फाइनल आएगा ना, वो उसमें भेजेगा। उसके पास तो होगी इन्फॉर्मेशन, जहां से जो चीज स्टार्ट हुई है उसी के पास नहीं होगी तो फिर कहाँ मिलेगी। इसका मतलब वो रूट क्या है, वो नेटवर्क क्या गलत है, इसका मतलब वो नेटवर्क में वही एडजस्ट करता ही नहीं है। मैंने कहा मेरे यहाँ पे इस नाम का कोई बंदा ही नहीं है, हर गांव में हर बंदे को हर बंदे का नाम पता होता है, घर में उसके कितने बच्चे हैं, उनके नाम क्या है। अरे भैया अभी तक तो मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैंने तो इस नाम का बंदा अपने गांव में तो कभी नहीं सुना। तो वो क्या है, अननोन रूट है, नहीं सुना उसने, समझ गए ना। वही सेम कंसेप्ट होता है आपका। तो जैसे आप जानते हो उसी तरह से डिवाइस जानते हैं, डिवाइस को हम बता रहे हैं, तो वही कंसेप्ट है। अब क्या कह रहा है, अगर कह रहा है कि राउटर क्या करता है, रिसीव करता है, कोई ऐसा ट्रैफिक रिसीव करता है जो नॉट एड्रेस टू इट, कह रहा है कि जो उस पर जाना ही नहीं है, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट लाइक अ नॉर्मल होस्ट, इट फॉरवर्ड ट्रैफिक बेस्ड ऑन इट्स
रूटिंग टेबल क्या कि ये डिसीजन कैसे लेता है राउटर आपका कि पहले रूटिंग टेबल चेक करेगा, अगर रूट में एंट्री होगी तो वो उस पर भेज देगा उसी पर्टिकुलर रूट पर, एंट्री नहीं होगी तो किसको भेजेगा, फिर डिफॉल्ट रूट के पास भेजेगा। अगर इसके पास भी नहीं मिला तो कुछ ऐसे एड्रेस होते हैं फॉरवर्डर ऐड कर देते हैं हम सिस्टम के अंदर कि भाई जब कोई चीज मैच ना करे तो इसके पास फॉरवर्ड कर देना इस इन्फॉर्मेशन को, फॉरवर्डर हम क्या करते हैं सिस्टम में ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आपका, इस लाइन को मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, कहाँ पर है, हाँ ऑन राउटिंग टेबल, ठीक है ये हमने पढ़ लिया था, जिसमें सेंड द ट्रैफिक डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन, कह रहा है कि अगर मैच कर गया तो क्या करेगा, डायरेक्ट उस पर सेंड कर देगा, ये बोल रहा था मैं यहाँ पे आपसे। अगर मैच नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, इट फॉरवर्ड टू अनदर राउटर, कह रहा है कि उसके पास भी नहीं होगा तो उसके पास दूसरी एंट्री पड़ी होगी, मैं बताया था फॉरवर्ड ऐड कर देते हम। जैसे कि दो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ऑफिस है एक आपका दूसरी ब्रांच है, अब ये अपना लोकल नेटवर्क है इनका, समझ गए ना। अब किसी बाहर के बंदे के पास क्या इनकी इंफॉर्मेशन होगी, मेरे पास ही है, तो डिफॉल्ट रूट के पास भी उसकी कोई जानकारी नहीं है, बट मैंने क्या ऐड कर रखा है, फॉरवर्डर ऐड कर रखा है। क्या ऐड कर रखा है, फॉरवर्डर। फॉरवर्डर का मतलब उस इंफॉर्मेशन को केवल मेरे नेटवर्क में ही जाएगा आपका, ये कि जब कोई रूट कहीं से मैच नहीं करेगा तो मैं कहाँ भेज दूंगा, इसको यहाँ भेज दूंगा, तो वो मेरे लैंड लोकल के लोकल टू बात मेरी हो जाएगी, कोई और के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना, कि उसे क्या पता कि मेरे राउटर में, मैंने लैंड में जो राउटर लगा रखा है उसका आईपी क्या है, क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, प्राइवेट भी तो हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट आपकी आगे उस पर्टिकुलर राउटर तक फॉरवर्ड हो जाएगी, क्योंकि मैंने लोकल में एक राउटर और लगा रखा है कि भाई जब लोकल टू लोकल रिक्वेस्ट होगी तो लोकल के पास जाएगी, जब कोई रिक्वेस्ट बाहर जानी आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क तो कहाँ भेजोगे, डिफॉल्ट रूट के पास, समझ गए। और कुछ ऐसी एंट्री है जो पहले से उसकी है उसके पास, तो उसके पास पहुंच जाएगी। तो ये चीज क्लियर होगी आपकी, आगे बढ़ो। देखो देखो ये बता रहा है पूरा यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे एक एंट्री, देखो छोटा सा डायग्राम है, कह रहा है कि ये क्या लगा आपका, इंटरनेट दिख रहा है आपका, ये क्या देखो आपका डीएनएस, और यहाँ पे ये आपका जो साइन दिख रहा है ना आपका, कोई पीसी मान लो या कोई डिवाइस मान लो, नोड मान लो, कह रहा है कि जब एक मेरे पास एक बंदा है, इसका आईपी कितना है 5.3 है, कितना आईपी इसका 5.3, इसका आईपी कितना है 5.1, क्या ये आपस में बिना किसी राउटर के बात कर सकते हैं, जल्दी बताइए। यहाँ पे देखो ध्यान से, दोबारा से ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर दिया मैंने आपको समझाने के लिए, बस इतना बड़ा बहुत है। देखो दोबारा से देखो, अगर आपने इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम इसमें एक एक चीज का जो डायग्राम है आपके बुक में दिए गए उनका भी अपना मतलब है। देखो कह रहा है कि मेरे पास दो होस्ट है, एक का आईपी कितना है, एक का आईपी कितना है, रवि आप मुझे बस इतना बताइए छोटा सा कंसेप्ट, ये देखो ये लाइन जो खींची हुई है, इस लाइन का मतलब एक स्विच से लगे हुए हैं, ये लाइन का मतलब क्या है, स्विच को इंडिकेट कर रहा है ये, क्योंकि बस आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन का मतलब क्या है, लाइन ऐसे नहीं खींची गई है, मतलब एक स्विच से मैंने एक पीसी यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, दिख रहा है ये, एक मैंने यहाँ लगा, 3 पीसी हो गए मेरे पास, तो ये किससे कनेक्ट है, वैसे मैं स्विच बनाऊंगा तो कैसे बनाते हैं हम, ऐसे बनाते हैं, ऐसे हम लगा लेते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन का मतलब यहाँ पे स्विच है ये, कि स्विच से 3 पीसी लगे हुए हैं, और तीनों का आईपी देखो किसका कितना है, इसका कितना है देखो 5.254, इसका 5.1, इसका 5.3, तो ये पर्टिकुलर आईपी एज किसकी तरह काम करेगा, राउटर। मैंने बताया था या तो पहला आईपी आपका होता है या लास्ट का आईपी क्या होता है, गेटवे आईपी होता है, बट इनको आपस में बात करनी, मैं आपका क्वेश्चन क्या था, आपस में बात करनी, तो क्या इनको राउटर की नीड है, आपस में बात करनी, बताओ जल्दी से रवि, यस या नो, इतना आंसर देना बस आपको, नीड है क्या, नहीं नीड है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब इनको लोकल टू लोकल बात करनी है तो आपको एसटीडी कॉल क्यों लगा रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, समझो चीजों को, एसटीडी कॉल होती है, लोकल कॉल होती है, आपको आगरा टू आगरा बात करनी है, किससे बात करनी है, आगरा टू आगरा बात करनी है, तो आप एसटीडी क्यों लगा रहे हो, ऐसे ज्यादा वेस्ट होंगे ना, राउटर क्यों लगा रहे हो आप, एसटीडी मतलब क्या समझो, राउटर लगा रहे हो आप, सब्सक्राइबर ट्रंक डायल, फुल फॉर्म क्या होती है उसकी, ठीक है ना, उसका अपना एक नंबर होता है, एसटीडी कोड होता है, एसटीडी कोड मतलब आईपी, एसटीडी कोड मतलब आईपी, ऐसे चीजों को कोरिलेट करो, एक्चुअल में यही होता है आपका, एसटीडी कोड होता है, डायल करना पड़ता है आपको पहले, अब नहीं डायल करना पड़ता क्योंकि अब तो पहले से प्री डिफाइन हो जाता है, अपने आप ही ले लेता है वो, पहले एसटीडी कोड डायल करना पड़ता था, एसटीडी कोड नहीं पता होता था, नंबर हम डायल नहीं कर पाते थे,
जब हमें एसटीडी कॉल करनी होती तो। अब नहीं करनी होती क्योंकि अब सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली डायल हो जाता है। अब सब कुछ ऑटो डायल हो गया आपका, चीजें वही चल रही है आपकी बैकग्राउंड में, प्रोसेस वही चल रहा है आपका। बट अब लोग क्या हो गए, स्मार्ट हो गए। अरे सर कौन बार बार करेगा। सर यूजर को यूजर फ्रेंडली बनाओ, तभी तो आपकी चीजों को एक्सेस करेगा वो, ठीक है ना। अगर मैं कोर्स को इतना टफ बना के पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो कोई क्या इसको पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ना। यूजर फ्रेंडली मतलब चीजों को देखो ना आप, कि भी हमें चीजों को ऐसे सामने वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए कि 2 घंटे उसने क्लास ली है या बस, और उसकी क्लास भी हो जाए। वरना तो 1 घंटे में क्या हो, 10 मिनट में बोर हो जाते हैं बच्चे, वो क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, सर क्या पढ़ा रहे पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। इसलिए तो इसको आपको एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कह रहा कि मुझे किससे बात करनी है इस बंदे से बात करनी है। कह रहा कि इस बंदे से बात करोगे ना तो मेरे थ्रू चले जाने यहाँ से, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, इस रूट को यहाँ से यहाँ पास कर दूंगा। यही तो कह रहा है ये, इस डायग्राम का मतलब क्या है, बस यही तो कहना चाह रहा है कि देखो 5.3 5.1 आपस में बात करेंगे तो कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सेम नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब 5.0 का नेटवर्क है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है राउटर के पास, डायरेक्टली बात कर लो आप अपनी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि जब आपको इस गेटवे से बाहर जाना है, देखो दिखा है आपका डिफॉल्ट गेटवे लिखा है ना आपका, इस गेटवे से बाहर जाओगे, जैसे कि आपको इंटरनेट पे जाना सकता हो सकता है आपका, ये आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे कि बादलों में जाना है आपको। बादलों का मतलब इंटरनेट, ये क्लाउड का साइन होता है, क्लाउड का, ठीक है ना। तो ये इंटरनेट पे जाना चाहते हो आप, ठीक है, तो आप इसके सहारे से जा सकते हो। कह रहे कि डीएनएस के पास जाना है तो भी आप इसके सहारे से जाओगे, किसके सहारे, गेटवे के थ्रू। कह रहा कि यहाँ पे जाना है तो भी आप इसके थ्रू। तो अगर आपको इस नेटवर्क में किसी से बात करनी है तो भाई मेरे थ्रू जाओगे आप। इसका नाम क्या है, राउटर। राउटर को कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, गेटवे आईपी। क्या बोलते हैं राउटर को हम, गेटवे। ये मेरे अभी जो सामने क्या लगा हुआ है, आप इस लैब से इस लैब में जाओगे तो इसी के थ्रू जाओगे ना, तो ये इसका भी तो नाम है ना अपना, कि लैब नंबर 2 का गेट खोल लो, चलिए बाहर, डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है ना। लैब नंबर 3 का गेट में चले जाओ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ उस गेट से चले आओ। उसका उस गेट का मतलब क्या, नाम तो नहीं लिया मैंने कुछ भी, सर के सर यहाँ पे तो 4-5 गेट है, मैंने कहा कि उस पर देखो लिखा हो काउंसलर, उसमें जाना है आपको, तो जाके इंक्वायरी करके आओ, तभी तो आप जाओगे ना। मैंने आपको इंडिकेट किया इस चीज को। तो यही कंसेप्ट होता है बस आपकी चीजों को रिकॉग्नाइज करने के। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको हाँ, आपका आंसर सही था दीपक, नो लिखा है आपने, सही है आपका आंसर, ठीक है। आपका जल्दी से रिस्पॉन्स आ जाता है, मैं थोड़ा सा उसको लेट पढ़ता हूँ, ठीक है। चलो देखो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो ये डायग्राम समझ आया क्या करना चाह रहे हैं डायग्राम में, ये बुक का डायग्राम है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। आपको बुक पढ़ो, इसमें जितना कंटेंट लिखा है, एक एक लाइन एक एक वर्ड सब बुक से लिया है मैंने, बस उसको बस समझा रहा हूँ बस मैं आपका अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम नीचे आ जाते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है कि आईपी वर्जन 4 एड्रेस एंड रूट कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है कि आपको आईपी लेना है। आईपी कैसे ले सकते हो, आईपी लेने का कितने प्रोसेस होते हैं, एक आपको आपका अपने सिस्टम में आईपी चाहिए, कितना प्रोसेस हो सकता है। देखो मुझे 1.5 घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने 1.5 घंटे क्लास ले ली। बताइए जल्दी से। दो तरह से, एक क्या होता है स्टैटिक, दूसरा जिसे मैनुअल बोल देते हैं, दूसरा क्या होता है डायनेमिक, तीसरा होता है ऑटोमेटिक। आपको सर दोनों तो एक ही होते हैं, नहीं, थोड़ा सा अलग अंतर होता है इसमें। डायनेमिक का मतलब कौन देगा आपको, डीएससीपी। डायनेमिक का मतलब कौन देगा आपको, ये डीएससीपी, इसकी बात कर रहे हैं हम। डायनेमिक का मतलब कौन देगा आपको, डीएससीपी देगा, ठीक है। तो डीएससीपी का क्या लेगा, ऑटोमेटिक। अब एक ऐसा आईपी होता है कि मेरे नेटवर्क में डीएससीपी काम नहीं कर रहा, अब कौन देगा ऑटोमेटिक, तो अपीपा देगा। माइक्रोसॉफ्ट के पास एक क्या होती है सर्विस, क्या बोलते हैं अपीपा, API PA। कौन सी सर्विस होती है, अपीपा होती है।
बट आईपी वर्जन 6 में एक एड्रेस और आ गया है, वो भी आपको आईपी दे सकता है, कोई नेटवर्क में कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा तो। हाँ जी, तो जल्दी बताइए अपीपा की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने अभी? ऑटोमेटिक, आगे बोलो। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्या बोलते हैं उसको हम? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो ए का मतलब ऑटोमेटिक हो गया, पी का मतलब प्राइवेट, पब्लिक नहीं कर सकता आपका, प्राइवेट में देगा, मतलब विद इन लैन काम करेगा ये आईपी, वैन में काम नहीं करेगा। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। तो एक लैन के अंदर देखो, कह रहा है कि सर्वर कैन ऑटोमेटिकली आपका क्या कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है आईपी वर्जन 4 की सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकता है। कब कर सकता है? बूटिंग के टाइम पे आपको आईपी मिल जाएगा, जैसे सिस्टम आपका ऑन होगा आपको अपने आप क्या मिल जाएगा, आईपी मिलेगा। कौन देगा आपको आईपी? डीएससीपी देगा। दूसरा कह रहा है कि लोकल क्लाइंट डीमन होता है आपका, मतलब लोकल क्लाइंट मतलब क्या होता है कि एक देखिए दो कंसेप्ट होते हैं, एक डीएससीपी क्लाइंट होता है, एक डीएससीपी क्या होता है, सर्वर होता है। ध्यान रखना, दो चीज होती हैं। मैंने आपको पूछा था कि क्लाइंट का पोर्ट नंबर क्या होता है 68, सर्वर का पोर्ट नंबर ध्यान रखना, ये चीज छोटी छोटी चीजें आपकी, बहुत बड़ा कुछ नहीं पढ़ना आपको, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, बड़ी अपने आप बन जाएंगी, ठीक है। तो 68 किसका है, क्लाइंट का। 67 कितना है, तो पहले कौन आता है 67, तो जो पहले आता है उसे क्या बोल देते हैं हम, सर्वर। जो बाद में आएगा वो, तो सर्वर पहले बनाते तभी तो क्लाइंट बनेगा, बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम क्लाइंट होता है, तो जो पहले है वो सर्वर, ऐसे याद कर लो। कह रहे कि क्लाइंट डज नॉट रिक्वेस्ट, कह रहे कि जब क्लाइंट एक आईपी लेगा तो आईपी कैसे मिलेगा आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ लीज पर, लीज का मतलब किराए पर, लीज का मतलब किराया, तो आईपी कैसे मिलेगा आपको, किराए पे मिलेगा। आप ये मत सोचो कि आपको परमानेंट हो गया डीएसपी दे देगा, नहीं, लीज पे मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट 8 डेज होता है लीज टाइम, कितना होता है 8 दिन का होता है फॉर वायर्ड नेटवर्क, बट वायरलेस में कम होता है, ध्यान रखना। हाँ, आपने कहा सर इसको हम अनलिमिटेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको एक दिन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मिनट के हिसाब से भी कर सकते हैं, बट सेकंड का कोई ऑप्शन नहीं आता उसमें। क्या कर सकते हैं, मिनटों के हिसाब से कर सकते हैं, भाई 1 मिनट के लिए मिल जाएगा। बट जैसे उसका जो टाइम होता है कुछ, उसके बाद रिन्यू का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो इसलिए वर्ड लिखा देखो यहाँ पे, क्या लिखा है, रिन्यू। ऐसे नहीं कि सर मुझे 8 दिन की लाइफ मिला है, 8 दिन खत्म, तो मेरा चलते चलते जो है नेटवर्क में कोई डेटा सेंड कर रहा हूँ तो वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, नहीं, रिन्यू करते रहो। जैसे कि आप जब लाइब्रेरी से किताब लेते हो तो उसका टाइम है 10 डेज के बाद आपको वापस करनी है, तो आप 8 दिन पहले चले जाते हो, सर इसको रिन्यू कर दो मेरे लिए दोबारा से, क्या कराते हो आप, इस पर एक वो देता है आपको, उसमें रिन्यू कर देता है वो आपका, भी एक डेट से आगे बढ़ा दिया, 8 दिन और बढ़ गया आपके, तो वो क्या होता है, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। किसको रिन्यू कराना पड़ेगा, अपने लीज को, टाइम को, लिखा है ना आपका वही वर्ड, ठीक है। तो आपको आईपी फिर क्या होगा, वही आईपी फिर आपको दोबारा से अपने आप री इशू हो जाएगा आपका, 100% होने से पहले ही सब कुछ हो जाता है आपका। हाँ, अगर आपका नेटवर्क में डीएससीपी काम ही नहीं कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके नेटवर्क में डीएससीपी काम नहीं कर रहा, अब कौन करेगा रिन्यू, कोई नहीं करेगा ना रिन्यू, तो क्या होगा, एक्सपायर हो जाता है फिर वो, फिर आपका नेटवर्क के जो कनेक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, डाउन। जैसे कभी कभी देखते हो नेट चला जाता है हमारा, क्यों, राउटर का वो अपना रेस्पॉन्स खत्म हो जाता है ठीक है, तो वो क्या करता है, लूज द नेटवर्क कनेक्शन, तो वही वर्ड लिखा है इसमें, कनेक्टिविटी क्या होगी आपकी, टूट जाएगी। तो लाइन को पढ़ना बस सीखो, ये देखो वही वर्ड लिखा है आपका। अब देखिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं इसमें हम। अब ये कह रहा है कि दूसरा आईपी देने का प्रोसेस क्या है, देखो ये तो ऊपर उसका लिखा था, दूसरा क्या लिखा है देखो, स्टैटिक। कह रहा है कि दूसरा प्रोसेस भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव और भी है, कि भाई आपके पास तो सर्वर ही नहीं है, नेटवर्क में कोई एडमिन नहीं है जिसने कॉन्फ़िगर किया हो, क्या आप खुद दे लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हो आप खुद,
तो मैं लाइनेक्स पे आपको मैंने आईपी देना बताया, आपको बता चुका हूँ पहले, प्लस डीएनएस देना आपको मैंने बता दिया, प्लस गेटवे देना बताया आपको मैंने, सब बता चुका हूँ, ये सब प्रैक्टिकली पार्ट करा चुका हूँ, बस मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ क्योंकि सब आपने कर लिया है, तो मुझे इसको समझाना नहीं कि कैसे आईपी देना होता है। आगे बढ़ो। आईपी वर्जन 6 ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अब मुझे बताओ आईपी वर्जन 6 क्या होता है, क्योंकि मैं इसकी थ्योरी भी आज अभी खत्म कर देता हूँ। जल्दी बताइए। कितने बिट का होता है अनुराग? कितनी ऑक्टेट होती है इसके अंदर? ऑक्टेट नहीं बोलते इसमें, ब्लॉक बोलते हैं, ऑक्टेट नहीं बोल सकते उसको, ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक बोलो या कितने पार्ट बोलो, कितने पार्ट होते हैं, जैसे उसके 4 पार्ट होते थे, 192 डॉट, 168 डॉट, 1 डॉट डन, तो उसके 4 पार्ट होते थे। इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट में पूरा एड्रेस डिवाइड होता है? तो 128 को डिवाइड करो, कितने पार्ट होंगे? करो, देखता हूँ आपका मैथ कितना फास्ट है और कितनी जल्दी आपका आंसर आता है। ठीक है रवि, जल्दी बताओ, देखते हैं कि आपने मैथ कितना पढ़ा है। आप देखते हैं, आपने 6 बताया, इन्होंने 16 बताया। दीपक आपका आंसर अभी गलत है, ठीक है, क्योंकि 16 पार्ट कर दोगे तो आपका फिर बनेगा कैसे? देखो ये भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपको आईपी वर्जन 4 सबको याद है ना, अब देखो मैं आईपी वर्जन 4 लिख रहा हूँ, रट लो आप इसको, जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये आईपी वर्जन 4 है। कितनी बिट होती है इसके अंदर? अभी भी आपका आंसर गलत है, ठीक है। कितनी बिट होती है? कितनी ऑक्टेट होती है उसके अंदर? ऑक्टेट का मतलब 4 पार्ट होते हैं उसके, हर पार्ट के अंदर कितनी बिट होती है? 8 ही तो होती है, चीजों को रटो मत। 4 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32 ही तो हुआ। मैंने उसको क्या किया, बस वही तो किया है। 4 पार्ट हो गए, मैंने कहा 32 के 4 इससे कर दो, तो एक के पास कितने आएंगे? समझ गए? 32 रुपए है आपके पास, इसको वो भी छोड़ दो, रुपए मान लो, आपके कितने रुपए हैं? तो आप 4 फ्रेंड हो, एक के पास कितने पड़ेंगे? 8 8 रुपए तो आएंगे। रुपए मान लो भैया, आपको रुपए का शौक है तो समोसे खा लो, चाहो तो कुछ भी मान लो, नाम रख लो उसका कुछ भी जो आपको सही लगता है। तो ये 32 रुपए हैं आपके पास, इसके 4 हिस्से करने हैं, एक के पास कितने आएंगे? मैंने कहा भैया पता कैसे चलेगा कि भाई ये इसका है कि इसका? मैंने कहा इसके बीच में डॉट लगा दो, इसके बीच में क्या लगा दो? डॉट सेपरेटर, कि भाई ये इसका हिस्सा हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, उसके बीच में क्या लगा हुआ? डॉट, इसके बीच में क्या लगा है? डॉट, इसके बीच में डॉट, 192 डॉट, 168 डॉट, अभी तो पता चलेगा सेपरेटर। तो यहाँ पे आपका जो सेपरेटर है वो क्या बना आपका सेपरेटर? डॉट बन गया। अब मैं 8 की बात करता हूँ, किसकी? आईपी वर्जन 8। 8 तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ा, 2 नंबर बढ़ गए आपके। 5 भी आया था, ध्यान रखना, बट 5 ज्यादा यूज में हुआ नहीं, वो इन्होंने बस टेस्टिंग की थी, इसे बाद में 6 नाम रखा है इन्होंने। 5 भी था आपका, उन्होंने टेस्टिंग उसी पे की थी सारा। अब यहाँ 32 बिट है, तो इसका 4 गुना कर दो, कितना कर दो इसका? कितना हो गया? हाँ 28 हो गया ना, 4 गुना कर दो, तो 4 गुना बड़ा बनाया था ये एड्रेस, जिससे कि कभी खत्म ना हो। समझ गए? अब यहाँ 4 ब्लॉक थे, तो इसको डबल कर दो, अब कितने हो गए? रटना नहीं है, मैं क्या करूँ, रटू मत चीजों को। अब यहाँ पे कितनी बिट है इसमें? बिट की बात करिए, क्या है? बिट है ये कुछ और नहीं है। 8 बिट, डबल कर दो सुधा, कुछ नहीं करना, सब डबल करना है बस आपको, रटो मत। 4 पहले से याद है आपको, 16 हो गया। अब यहाँ पे एक ही डॉट है, यहाँ 2 डॉट कर दो, 2 डॉट को यहाँ पे क्या बोला गया? कॉलन तो बोलते हैं, इसका नाम ही तो चेंज हुआ है। वहां पे एक सिंगल था, डबल हो गया है, तो ये 4 था या 6 हो गया? 32 का कितना हो गया? 4 गुना कर दो। कभी आपने ये वर्ड कभी देखा है, क्वेड ए? ये कभी देखा है आपने, कभी इस तरह से लिखा होगा? 4 टाइम कभी देखा है कभी आपने? ये डीएनएस में यूज होता है, होस्ट ए रिकॉर्ड, और ये होता है आईपी वर्जन 6 के लिए। ये किसके लिए होता है? आईपी वर्जन 6 का
डीएनएस का रिकॉर्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्वेड ए रिकॉर्ड, इसे क्वेड बोलते हैं। क्वेड का मतलब 4, जैसे स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 होता है, उसी तरह से क्वेड का मतलब क्या होता है 4 होता है। तो इसका 4 गुना है ये एड्रेस। कितने गुना है, अगर कोई पूछेगा कि आईपी एड्रेस का आईपी एड्रेस कितने गुना है, 4 गुना है, ऐसे याद कर लो। तो 32 × 4 करके ऐसे आप 128 बोल सकते हो। इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया, कैसे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें एक पार्ट के अंदर कितने हिस्से थे, कितने बिट एक पार्ट के अंदर 8 थे। इसमें एक पार्ट के अंदर कितने बिट होंगे, इसे डॉट से सेपरेट करते, इसे कैसे करते हैं, कॉलन से। दोनों चीज याद हो गया आपको, डिफरेंशिएशन कर लो ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज और देखो, इसे डेसिमल में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, डी मतलब डेसिमल, इसे किस में लिखते हैं, हेक्साडेसिमल। इसे किस में लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में। कभी भी डेसिमल में नहीं लिखा जाता। हेक्सा का मतलब कितना होता है, इसकी वैल्यू 16 होती है, हेक्साडेसिमल का बेस पढ़ा होगा आपने, और डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, तभी तो लेके 0 से लेके 9 का मतलब कितना होता है, 10 ही तो होता है। और 0 से लेके 15 तक मतलब कितना होता है, 16 होता है। ये आपको बता रहा हूँ जिन लोगों ने पढ़ा होगा पहले से, कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी चीज को बस दोबारा से बस मुझे याद दिलाना है बस आपका। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आईपी वर्जन 6 किसका रिप्लेसमेंट है, कि भाई जब आईपी वर्जन 4 आपको पता है कि भाई एड्रेस खत्म होने वाले हैं, तो आप कुछ ना कुछ यूज करोगे, तो इंक्रीमेंटल किया गया, ठीक है। जब भी आपको आईपी वर्जन 6, तो आईपी वर्जन 6 का यूज क्या हो, जब आपका आईपी वर्जन 4 का खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, हम ड्यूअल स्टैक यूज कर सकते हैं। एक ही पर्टिकुलर टाइम पे एक सिस्टम पर 2 एड्रेस हो सकते हैं, 4 भी काम करेगा और 6 भी काम करेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल स्टैक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम, ड्यूअल स्टैक। कह रहे कि RHEL जो लिनक्स 8 होता है वो ड्यूअल स्टैक मोड में काम कर सकता है, मतलब दोनों एड्रेस उस पर काम कर सकते हैं। आईपी वर्जन 4 पे भी काम कर सकता है, आईपी वर्जन 6 पे भी काम करेगा, बाय डिफॉल्ट मोड है। इसके लिए कुछ आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक्सपी है, एक्सपी कभी भी आपका आईपी वर्जन 6 पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आईपी वर्जन 6 का ऑप्शन ही नहीं आता, विस्टा से स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना। एक्सपी में आईपी वर्जन 4 का ही ऑप्शन होता है, विस्टा से 7 आ गया था। आईपी वर्जन 7 वहां से हम इंप्लीमेंट कर सकते थे, समझ गए, तो इसलिए विस्टा बनाया गया था, इसलिए एक्सपी को खत्म किया गया था, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटीज होती हैं, कमियां ज्यादा थी उसके अंदर, हर कोई उसको जान गया था। तो जब हर कोई जान जाता है तो थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ना था, ठीक है ना। कुछ चोर होते हैं, उनका नाम एक बार जब सब लेने लग जाते हैं, उसका अपना नाम चेंज करके दूसरे नाम से चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं वो, इसको तो लोग कम जानेंगे। ऐसा होता है, कभी देखा पिक्चरों में, कभी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। चलो बट चोरी मत करना ध्यान से। तो मैंने बस आपका नाम लिया, इसलिए कुछ अच्छे वर्ड यूज करना। तो देखिए आईपी वर्जन 6 कितने बिट का होता है, अभी बताया था आपको। एक्सप्रेस में क्या बताया था आपका, 8 हिस्से होते हैं इसके। किससे सेपरेट करते हैं इसे हम, वही लाइन लिखी है इसे को आपके बुक में भी, सेपरेटर। सेपरेटर क्या है इसमें, देखो आपका ग्रुप ऑफ 4 हेक्साडेसिमल। देखो एक पर्टिकुलर डिजिट की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, तो टोटल इसमें 4 होती है। कितना हो गया बताया था अभी, 16 बताया था आपका। एक सिंगल डिजिट की कितनी होगी, 4 होगी, 4 × 4 कितना होगा, 16, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 16 बिट होते हैं, ठीक है। तो एक से ये लिखा है 4 हेक्साडेसिमल निब्बल। निब्बल का मतलब ही क्या होता है, निब्बल, इसे कभी कभी क्या बोलते हैं, निब्बल। निब्बल का मतलब 4 होता है, और बाइट का मतलब 8 होता है। मैंने कहा एक बाइट, बाइट का मतलब क्या है, 8 बिट। निब्बल का मतलब 4 बिट, ध्यान रखना इस चीज का। और बिट का मतलब क्या होता है, 0 या 1, ये सबसे छोटी यूनिट। इससे बड़ा क्या होता है, निब्बल। निब्बल होता है, उससे बड़ा क्या होता है, बाइट होता है, उससे बड़ा क्या होता है, केबी होता है, उससे बड़ा एमबी होता है। ऐसे चलता है आपका प्रोसेस। तो कह रहा है कि निब्बल क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है। देखो ये एक निब्बल हो गया आपका, ये 2 निब्बल हो गए, बट इसको निब्बल ना बोल करके हेक्साडेसिमल डिजिट बोल देते हैं। तो टोटल कितने डिजिट एक के अंदर, कॉलम के अंदर 4 ही तो हैं। तो इसमें सिंगल वैल्यू का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। 4 × 4 कितना होगा, 16, तभी तो 16 होगा। तो कितने पार्ट है, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5, 6, 7, 8। एक के अंदर 16 है, 16 × 8 कितना हो गया, 128 हो गया ना, तभी तो होगा 128। चलो हाँ, एक के अंदर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट बोल देते हैं उसको। हाँ बट यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है इन्होंने, देखो निब्बल वर्ड यूज किया है, इसीलिए मैं आपको बताते निब्बल का मतलब क्या होता है, वो डिजिट की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है।
अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। कह रहे कि जब कोई आईपी एड्रेस हम लिखते हैं आईपी वर्जन 6 में, तो अगर आपने ये तो देखिए बहुत बड़ा एड्रेस है, आप याद कैसे करोगे इसको? कह रहा कि कह रहे कि इसका प्रोसेस होता है, आप इसको छोटा कर सकते हो कि जहाँ भी लीडिंग जीरो होते हैं, लगातार जीरो होते हैं, लीडिंग मतलब लगातार जीरो है आपके, उसे केवल क्या लिख सकते हो? जीरो लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इसको केवल 10 लिख सकते हो, इसको केवल क्या लिख सकते हो? जीरो लिख सकते हो, इसको भी क्या लिख सकते हो आप? जीरो लिख सकते हो, इसको भी जीरो लिख सकते हो, इसको क्या कर सकते हो? केवल 1 लिख सकते हो। क्या छोटा कर सकते हो आप इसको ऐसे करके। और छोटा करना है कि जो लगातार, जहाँ पे लगातार जीरो आ रहे हैं उसकी जगह पे आप एक काम और कर सकते हो, कॉलन 2 बार कॉलन कर दो, तो इसका मतलब क्या है? इसके बीच में जीरो जीरो है और कुछ नहीं है। बट ये केवल काम एक बार कर सकते हो आप, इसको 2 बार नहीं, एक पूरे एड्रेस के अंदर एक बार हो सकता है। सपोज जैसे कि एक तो यहाँ पे मेरे पास जीरो, ये तो एक बार है, तो ये 3 बार है, उनको मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे कॉलन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे छोटा करके आपको दिखाया गया, कह रहा है कि ये 3 जीरो आपने यहाँ पे कर दिए, ये अलग जीरो, ये तो लिखा था ना आपका। अब इसको देखिए और छोटा कर लो, छोटा करने का प्रोसेस बताए, वही चीज इंग्लिश में लिखी है इसमें बस। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप इसको छोटा करने के लिए क्या कर सकते हो? इसको कह रहा है कि इसे शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो आप? इसमें इसका यूज कर सकते हो डबल कॉलन का, ठीक है, 2 बार कॉलन। तो जहां भी आपके पास लीडिंग जीरो होते हैं, लगातार जीरो आ रहे हैं, तो आप क्या करो? ऐसे केवल इतना लिख दोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसके बीच में लगातार क्या है आपके? जीरो लिखे हुए हैं। समझ गए ना? अब मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं इसमें थोड़ा सा। ये सारी लाइंस आपकी बुक से लिए, तो बुक को पढ़ना अब आप बुक को, फिर आपको इसका पता चलेगा। देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है आपका, ये देखो यहाँ पर कि क्या आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? केवल ये। तो ये देखे कॉलन कॉलन कह रहा है कि आपको जो लगातार जीरो है उनको आप यूज करो। ऐसा नहीं कि हर जगह भी यूज मत कर दो। जैसे सपोज करो मेरे पास 2 जगह, एक जगह एक बार लिखा है, एक बार सपोज एक जगह पे 2 बार जीरो है लगातार, एक जगह पे 3 बार जीरो है, तो कौन सा यूज कर लो आप? इसको तो सेम कर दो, छोटे वाले को छोड़ दो, बड़े वाले को यूज कर लो, जिससे कि आपको कम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? एड्रेस लिख सकते हो। ये प्रोसेस होता है लिखने का। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लगातार जो जीरो थे वो क्या कर दिया? केवल इसको, वो चीज लीडिंग जीरो का मतलब लगातार जीरो, तो इसका क्या मतलब हो गया? देखो कितने ब्लॉक होने चाहिए इसके? 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक हो गए, ये 3 ब्लॉक हो गए, ये 4 है। केवल इसमें तो 5 ही ब्लॉक है सर, आपने बताया था कितने होते हैं? 8 होते हैं इसमें, तो और कहाँ गए? इसका मतलब सारे कहाँ आ जाएंगे? इस लास्ट वाले में। इसका मतलब यहाँ पे लगातार जीरो होंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि सर ऐसा नहीं कि हमेशा। देखो मैं एड्रेस आईपी एड्रेस कैसे लिख सकता हूँ? 2000 कॉलन कॉलन 1/128, ये आईपी बन गया आपका। कितना छोटा हो गया देखो, इसे बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। पहला एड्रेस 1 दे दो, दूसरे को 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, कितना छोटा हो गया? क्या आईपी वर्जन 4 में हम कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, ये इसकी फैसिलिटी है कि आप इसे बहुत छोटा भी कर सकते हो। लिखना कितना आसान हो गया देखो, आपको केवल इतने में लिख जाएगा आपका ये इसका प्रोसेस होता है। तो कुछ समझ में आया आपको आईपी वर्जन 6 क्या होता है? अब देखो अब यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है इन्होंने, सबनेटिंग। तो कह रहा है कि आईपी वर्जन 6 में आप क्या कर सकते हो? सबनेटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया कि इसके देखिए कितने पार्ट होते हैं, टोटल 8 हिस्से होते हैं इसके। तो स्टार्टिंग के 4 किसके लिए होते हैं? सबनेट डिजाइन करने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? सबनेट डिजाइन करने के लिए। देखो यहाँ लिखा है /48 में कुछ नहीं कर सकते आप, बता रहा है। केवल आप जो सबनेटिंग कर सकते हो केवल इसमें लास्ट वाले जो बचेंगे ना उसमें कर सकते हो आप। ये पहले से प्री डिफाइंड है नेटवर्क। हाँ, इसमें तो पूरा पूरा आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये पूरा का पूरा आपका जो पार्ट है ये प्री रिजर्व है। 48 बिट पहले से नेटवर्क के लिए क्या रिजर्व कर रखी है, इसमें आप कोई सबनेटिंग नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इसमें कोई सबनेटिंग नहीं कर सकते हो। सबनेटिंग आप केवल कहाँ कर सकते हो? यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। 16 बिट इसके लिए देख रखे हैं, /16 का मतलब 16 बिट। और यहाँ तो आप कर ही सकते हो, ये तो पूरा पूरा होस्ट है, आप यहाँ भी करो। बट कह रहे कि यहाँ पे करो मत आप। कह रहे कि आपके लिए इतना काफी होता है, क्योंकि 2 की पावर 16 का मतलब कितना होगा? सबनेट कितना बना सकते हो? 65,536। इतने सबनेट बहुत होते हैं, ध्यान रखना। और एक सबनेट में कितने लगा दोगे? 2 की पावर 64। तो 2 की पावर 64 का मतलब क्या होता है कि आप इसको इतना ही यूज नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। और इंटू इतना कर दो, 2 की पावर 16 इंटू कितना कर दो? 65,536। इतने आईपी। कह रहा है कि हर डिवाइस को एक आईपी दे दो, फिर भी आईपी खत्म नहीं होंगे। ये इतना बड़ा आईपी एड्रेस होता है ये। ठीक है, इसलिए आईपी वर्जन 6 इतना बड़ा बनाया गया कि आपका
कभी ये खत्म होगा ही नहीं, इसमें जो आपकी शॉर्टेज नहीं पड़ेगी किसी चीज की आपकी। तो बता रहा है देखिए कि एलोकेट शॉर्ट टर्म प्रीफिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन /48 और बता रहा है /64 आप इसे ऑलवेज लेंथ क्या होते हैं 48 में 16 बनाओगे तो कितने बनेंगे आपके सबनेट कितने बना सकते हो इसमें आप 65 या 536 सबनेट और डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस है। अब मेरा बस काम है इन एड्रेस को समझाना। तो देखो मेरे पास अभी 20 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में बता दूंगा। तो अब मुझे छोटा सा शॉर्ट में आप छोटा छोटा सा आंसर दे दो कि आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है और आईपी वर्जन 6 कितने बिट का होता है। रवि आप बताओ जल्दी से, दोनों में दो दो डिफरेंस बताओ जल्दी से, 4 में और 6 में। सोच समझ के आंसर देना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा अंतर बताओ। बताओ जल्दी से, मैंने आपको कई सारे अंतर बता दिए आपको, अब तो आपको बताना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्दों में समझाना है मुझे। सिक्स में कितने पार्ट होते हैं, कितने हिस्से होंगे इसके, कितने पार्ट में डिवाइड होता है 5। मैंने बताया था जस्ट डबल करना है आपको। मैं बता रटना नहीं है आपको कि 5 या 4 से भूल जाओ, आप उसी सीक्वेंस में बताओ। चलो आप बताओ जल्दी से 3 अंतर। नहीं कोई बता सकते, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको पता है। हाँ जी हाँ जी। दूसरे में मैं बात करूं IPv6 में होता है 128 होता है। दूसरा इसके IPv4 में अगर हम बात करें ये ऑक्टा में होता है और बेस ऑक्टा और चलो अब आपका काम है कल 10-10 अंतर लेके लाओगे दोनों के बीच में। कितने कितने अंतर, छोटे छोटे अंतर, बहुत 10 से ज्यादा हो जाएंगे इसमें। आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ा दी आपको। ये कल आपका होमवर्क है सबका कि आपको आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 में 10-10 अंतर लिखने हैं आपको। कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें, ये डेसिमल में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, इसमें इतनी बिट होती है, इसमें इतनी बिट होती है, कुछ भी लिखो आपसे कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट शॉर्ट में, बहुत ज्यादा मुझे लेंथी नहीं चाहिए, बिल्कुल एक एक लाइन का आंसर चाहिए, एक एक वर्ड का आंसर सबके लिए। दीपक, हर्षित, कुलदीप सबके लिए आपका। ठीक है, चलो देखो अब ये बचा आपका पार्ट थ्योरी, बस इतना बचा है, उसके बाद थ्योरी खत्म है आपका, क्योंकि ये सब मैंने यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया था आपका। देखो ये प्रैक्टिकल है पूरा पार्ट आपका, ठीक है। केवल थोड़ी सी थ्योरी बची है 10 मिनट की, ये देखो जल्दी से क्या है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आईपी वर्जन 6 में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं, जैसे कि आपका पहला एड्रेस क्या होता है, आपका ये वाला एड्रेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का आईपी क्या होता है, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द आईपी वर्जन 6 लोकल होस्ट एड्रेस, तो ये होता है ::1। क्या होता है लोकल होस्ट का आईपी, क्या होता है आईपी वर्जन 6 का ::। ये भी अंतर हो सकता है, आपको ध्यान रखना। जैसे कि आईपी वर्जन 4 में क्या होता है लोकल होस्ट आईपी ये होता है, आईपी वर्जन 6 का लोकल होस्ट क्या होता है। अंतर कई सारे हो जाएंगे, 20 तक हो जाएंगे, ध्यान रखना। मैं अभी आपको जितना पढ़ा रहा हूँ सब अंतर है, ये डिफरेंशिएट पूछ रहा हूँ मैं आपसे। किसी ने पूछा सर आईपी वर्जन 4 का लोकल होस्ट क्या होता है, इसका लोकल होस्ट क्या होता है, ये भी अंतर में आएगा आपका। तो देखो अनस्पेसिफाइड ये किसी को आप नहीं दे सकते, किसी को स्पेसिफाई नहीं कर, मैंने बताया था 0.0.0.0 ये क्या आपका अनस्पेसिफाइड एड्रेस है आपका, मतलब ये किसी को नहीं दे सकते हो, ये एड्रेस किसी का हो नहीं सकता। बट यहाँ पे स्लैश करके 0 कर दो, देखो यहाँ पे इन्होंने स्लैश नहीं लगाया, क्योंकि जब तक आप किसी चीज का सबनेट मास्क नहीं बताओगे तो क्या वो एड्रेस बन सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया 0 बताया, तो इसको क्या बोलते हैं डिफॉल्ट रूट। तो आईपी वर्जन 4 का डिफॉल्ट रूट क्या होता है, देखो आईपी वर्जन 6 का ::/0, ध्यान रखना ::/0। ये किसका है आईपी वर्जन 6 का। 4 का क्या होता है, देखो ये बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, बताया था आपको, दिखाई भी था 0.0.0.0 मास्क भी लिखा था उसमें। देखो अगर उसमें वो मास्क नहीं लिखा होता तो क्या ये एड्रेस बन पाता, तो वो क्या हो जाता अनस्पेसिफाइड। क्या हो जाता, जिसका कोई एड्रेस सबनेट मास्क नहीं होता वो क्या होता है अनस्पेसिफाइड। देखो यहाँ पर भी 0::: भी है, यहाँ भी : है,
बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया इसका नेट मास्क, तो इसलिए स्पेसिफाइड हो गया ये, क्योंकि बिना नेट मास्क के कोई आईपी काम नहीं कर सकता। अब देखो आगे बढ़ो, इसमें क्या देखना है इसमें आपको, यहाँ पर ये देखिए 200:3 ये आपका ग्लोबल आईपी होता है, मतलब आपको पब्लिक आईपी भी दिया गया है इसमें आपका, ये पब्लिक आईपी की रेंज है, ध्यान रखना। इसमें कोई क्लास नहीं होती, ध्यान रखना। आईपी वर्जन 6 में अभी तक हमने कोई क्लास पढ़ी 6 के अंदर कोई क्लास नहीं होती, ध्यान रखना। कोई कहेगा कि आईपी वर्जन 6 में कौन कौन सी क्लास होती है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इसमें कोई भी क्लासेस का कंसेप्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है, सब कुछ रिजर्व कर रखा है पहले से कि ये यूज करोगे तो इसके लिए, ये काम करो इसके लिए, ये काम इसके लिए। सो दीज आर द प्री डिफाइंड। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो कह रहे कुछ नेटवर्क पहले से प्री डिफाइंड है आपके। तो इसमें देखो ये वाला जो एड्रेस है आपका वो किसके लिए रिजर्व है, देखो ग्लोबल यूनिकास्ट। यूनिकास्ट मतलब ग्लोबल आईपी भी क्या है आपको मिल रहा है यहाँ पे। किसने दिया है अभी, देखो बताया था आपको मैं थोड़ी देर पहले, आयना ने। आईपी कौन देता है आपको? ये रेंज क्या है, 16 से स्टार्ट होकर कहां तक चलेगी, कह रहे कि 2000 से लेके 3000 चलेगा। बट आपको पता है इसमें जो रेंज होती है वो एफ तक चलती है, तो लास्ट एफ क्या होता है, ट्रिपल एफ हो गया ना, 3000 से ऊपर जाएगा आपका, समझ गया ना। तो 3FF FF करके आपका आएगा, ठीक है। ये पहले से प्री डिफाइंड, ये रेंज याद कर लेना, क्योंकि 6 की रेंज थोड़ी सी टफ है, बस ये कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये लिंक लोकल एड्रेस होता है, जैसे कि आपका आईपी वर्जन 4 में क्या होता है, जैसे कि अगर हम आईपी वर्जन 4 की बात करते हैं 169 की रेंज होती है। आईपी वर्जन 6 में क्या होता है, FE80 करके होता है। क्या होता है, FE80। तो ये रेंज होती है, स्लैश करके ये वैल्यू आपको याद करें, इसमें /8 होता है। ये लोकल एड्रेस होता है, जैसे आपका लोकल आईपी होता है, ए क्लास में 10 का रेंज होता है, बी क्लास में 172 रेंज होता है, सी क्लास में 192 रेंज होता है। उसी तरह से ये भी उसी की तरह होता है आपका सेम। बट ये उसकी तरह सेम नहीं है, उसी की तरह, ठीक है ना। तो ये पहले से प्री डिफाइंड है, FD00, ये लोकल के लिए रिजर्व कर रखा है आपका, ठीक है। और अब आपको और नीचे देखना है, तो ये क्या होता है आपका मल्टीकास्ट आईपी होता है। मल्टीकास्ट आईपी इसका क्या होता है, FF00। उसमें बताया था इसका ये मल्टीकास्ट आईपी क्या होता है, देखो मल्टीकास्टिंग के लिए तो रिजर्व है 2 to 4 की रेंज /4, और यहाँ पे क्या होता है /8। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, ऐसे याद करो। तो देखो चीजों में अंतर कहाँ दिख रहा है आपको, 4 है तो यहाँ कितना 8 है, ठीक है। तो ये FF है, डबल F, 2 बार F है, और यहाँ से 0 0 हो सकता है कुछ भी, 0 को मतलब यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है आपका। बट ये स्टार्टिंग के 2 FF कभी चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब ये होता है। कॉलन का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसके बाद क्या कर सकता हूँ मैंने बताया, FF00:1:1 2 3 4 5, मतलब उसका कोई भी आईपी आप यूज कर सकते हो। 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं ना, आप तभी तो यहाँ पे सीट पर किसी को बिठा सकते हो, इसका मतलब वही है आपका सेम, कि उसके बाद किसी कोई भी आईपी दे दो आप, स्पेसिफाई नहीं किया उसमें कि आईपी, कि इसके बाद कुछ भी आप दे दो, कॉलन बाद कुछ भी दे दो। तो इस तरह से ये पूरा का प्रोसेस चलता है। तो ये समझ में आ गया आपको? दोबारा समझाते हैं इस चीज को, एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ से देखो, ये आईपी क्या होता है, लोकल होस्ट, ये अनस्पेसिफाइड, ये डिफॉल्ट रूट, ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होता है, लोकल एड्रेस होता है, FE8 जो लिंक लोकल होता है, ये मल्टीकास्टिंग रिजर्व होता है। ये याद कर लेना इसको, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे वही लिखी हुई है। ये प्रोसेस पूरा आपका कंप्लीट हो गया। आईपी वर्जन 4 क्या होता है, 6 क्या होता है, और ये मैं जो अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा 1 दिन का इसमें प्रैक्टिकल और रह गया। इसमें थ्योरी खत्म हो गई, एक प्रैक्टिकल हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के व्याप पर कितनी सारी चीजें होंगी, जैसे मैंने बताया था आपको, एक चैप्टर यूजर परमिशंस, उसके व्याप पर बहुत सारी चीजें आगे चलेंगी। इसी तरह से सब कुछ नेटवर्क का जितना डिजाइन होगा वो किस पे चलेगा, इसी चैप्टर पे बेस्ड होगा। इसलिए मैं इसमें देखो, मुझे दूसरे दिन होगा, 3 दिन लग जाएंगे इसमें, देखो समझ गए ना। इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जितना मैं टाइम दे दूंगा, आगे के चैप्टर में मैं टाइम कम कर दूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है वही चीज तो क्या है, रिपीट की गई वहाँ पे बाद में उसी चीज को, तो मैं इसी चीज को यहाँ रिपीट कर दूंगा टाइम ज्यादा दे करके, तो वहाँ पे मुझे कम टाइम देना पड़ेगा, समझ गए। वही चीज बाद में रिपीट की गई है, यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स इसमें चीजों को रिपीट किया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। तो देखिए टाइम भी हमारे पास होने वाला है, तो अगली बार हम जो स्टार्ट करेंगे, देखो उसमें मैं आपको ये चीज 2 चीज बताया था। इसमें कौन कौन सी चीजें, ये वाली SS वाला, ये रह गया था इसमें आपका ट्रबल शूटिंग का, ये 10-5 मिनट में हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक कमांड होती है SS, इसको बोलते हैं सॉकेट स्टैटिस्टिक्स।
या इसको पहले जो कमांड यूज करते थे वो कमांड यूज करते थे नेट स्टेट। क्या कमांड यूज करते थे? नेटवर्क का स्टेटस देखने के लिए नेट स्टेट कमांड। अब हम क्या यूज करते हैं? एसएस, सॉकेट स्टैटिस्टिक्स। अब ये कहाँ लिखा है? ये देखो सॉकेट लिखा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स लिखा होगा। अच्छा किधर लिखा है एक बार देखने दो। डिस्प्ले ये लिखा है, देखो इसका मतलब एसएस का फुल फॉर्म ये लिखा है, सॉकेट स्टेटस। सॉकेट क्या होता है? सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एंड व्हाट इज सॉकेट? सॉकेट का मतलब किसकी बात कर रहा है? ये आईपी की भी बात कर रहा है, पोर्ट की भी बात कर रहा है। मतलब किस किस लेयर की बात कर रहा है ध्यान रखना, ये नेटवर्क लेयर की भी बात कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहा है। इसका मतलब जानते हो, ये दोनों की बात कर रहा है, क्योंकि आईपी किस पे काम करता है? नेटवर्क लेयर। पोर्ट किस पे काम करता है? मतलब लेयर 3 की बात कर रहा है, लेयर। सॉकेट एक चीज पे काम नहीं कर रहा है आपका, दोनों पे काम कर रहा है, लेयर को। हाँ जी, 2 लेयर की बात कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम सॉकेट रख दिया। ठीक है ना? जैसे कि कोई चीज होती है, उसे जो हमारे जो वॉल होती है उसका, जैसे कि कोई सॉकेट कहाँ लगती है? वॉल पे लगती है ना। बट जैसे ये मेरे पास रखी है, क्या इसने किसी वॉल का यूज किया? क्योंकि इसने तो बस एक बार इसका यूज किया है। सॉकेट कहाँ लगती है? गेट होता है, सॉकेट लगाते हो कभी देखा है? उसका नाम सॉकेट बोलते हैं उसको भी हम। तो वो दीवार का यूज कर रहे हैं, प्लस जो गेट का भी काम कर रहा है। गेट का मतलब पोर्ट, समझ गए? वो साथ साथ आपका बाउंड्री भी प्रोवाइड कर रहा है, एक नेटवर्क। ये बाउंड्री तो है आपका। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। ऐसे ही चीजों को याद देखो, इससे ये क्या है? एक नेटवर्क ही तो है, बाउंड्री हो गई, वॉल तो लगी है, दीवार लगी है, प्लस गेट, समझ गए? तो हम यहां से क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कि इस सॉकेट के थ्रू पास कर जाओ। सॉकेट का मतलब इसमें दीवार भी है आपका, उसी के सारे से तो खड़ा है गेट। गेट अपने आप थोड़ी खड़ा हो सकता है, कभी देखा कभी आपने गेट अलग से कहीं खड़ा हो पोर्ट? नहीं, वो हमेशा दीवार का सहारे लिए खड़ा हो, मींस आईपी प्लस पोर्ट। तो सॉकेट बन गया आपका। चलो, तो ये चीजें बस मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ नंबर होते हैं, जैसे एन का मतलब न्यूमेरिकल, टी का मतलब टीसीपी, यू का मतलब यूडीपी पोर्ट, एल का मतलब लिसनिंग, ए का मतलब ऑल, पी का मतलब प्रोसेस। ये सब जगह देखो, हर जगह क्या लिखा है? सॉकेट ही बन रहे हैं आपको। ठीक है? और ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन अगली बार। नेक्स्ट का मतलब 26 को स्टार्ट करूंगा मैं, इसलिए मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 20। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं इसका छोटा सा प्रैक्टिकल करा देता हूँ आपको यहाँ पर, इसको सेव कर देता हूँ। छोटा सा प्रोसेस देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा एसएस। ठीक है? एसएस का मतलब सॉकेट, हाइपन TUNLP। टी का मतलब टीसीपी पोर्ट को लिसन करो, यू का मतलब यूडीपी भी चेक करो कितने पोर्ट आपके नेटवर्क में चल रहे हैं। देखते हो कभी आप स्कैनिंग में क्या करते हैं? हम पोर्ट चेक करते हैं कि नेटवर्क में कितने पोर्ट चल रहे हैं। इट मींस कौन कौन से सर्वर आपके नेटवर्क में रन कर रहे हैं। मैं अपने सिस्टम पर लोकली चेक कर रहा हूँ, बस इतना ही अंतर है उसका। वो नेटवर्क में चेक कर रहे हो, ये लोकली चेक हो रहा है। एन का मतलब नंबर बताओ, एल का मतलब लिसन हो रहा है, पी का मतलब प्रोसेस। इतनी प्रोसेस चल रही है आपके सिस्टम में लोकली। अब मैं इसमें से चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या आपके पास, ग्रैब करो, एसएसएच रन हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। देखो किस पे चलता है एसएसएच आपका? 22 पोर्ट पर लिसन हो रहा है ना आपका। अगर आपने नेटवर्क में इसका पोर्ट नंबर चेंज किया होता तो लिसनिंग पोर्ट क्या करता? आपका चेक करता, आपको बता देता। तो इस तरह से आप इसमें यूज कर सकते हो। तो देखो, मुझे इसमें यू की जरूरत नहीं थी, मैं केवल टी कर दूंगा तो भी दिखा देगा। ठीक है? अगर मैंने यहां से क्या कर दिया, नंबर हटा दिया, तो देखो नंबर का मतलब क्या था उसका? पोर्ट नंबर 22। कोई आ रहा है आपका? केवल नाम आ रहा है प्रोसेस का। नाम क्या? प्रोग्राम का। एसएसएच तो क्या है? प्रोग्राम तो है आपका, प्रोसेस है आपका, सर्विस है। लिसनिंग एल हटा दूं तो लिसनिंग आपका वहां पर करेगा ही नहीं, उस प्रोसेस में दिखाया उसने। देखो मैं एक एक चीजें आपको बता रहा हूँ, तो जैसे जैसे चीजें आप यूज करोगे, केवल इतने से प्रोसेस नहीं है, नहीं कि केवल आपने हाइपन टी लगा दिया कुछ दिखा देगा, नहीं। फिर कुछ कॉम्बिनेशन के साथ क्या करना पड़ेगा? लिसनिंग बताओ मुझे, लिसनिंग बता रहा है, कह रहा है साथ साथ मुझे नंबर बता दो, एन बता दो। ठीक है? तो TUNLP, पी का मतलब प्रोग्राम बताओ, पी तो हाँ, जैसे कि मैंने इसे कैसे याद किया है? टी टीसीपी पोर्ट, एल का यू का मतलब
ऐसे मेरा जो प्रोसेस याद कर, देखो बुक में हर जगह मिलेगा आपको। टी का मतलब टीसी पोर्ट, यू का मतलब यूडीपी, टी यू एन, एन का मतलब नंबर बताओ, एल का मतलब लिसनिंग पोर्ट बताओ, पी का मतलब प्रोसेस बता दो, टी यू एन एल पी, ऐसे याद कर लो। और यही प्रोसेस देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी मैंने आपको जो बताया था ना, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। कहाँ से खोला था मैंने इसको, 1 ये था आपका, दोबारा से देख लो एक बार, ये देखो 1 मिनट का काम है, देखो यहाँ पे ये रहा, टी का मतलब टीसी पोर्ट, यू का मतलब तो टी यू हो गया, एन का मतलब नंबर, टी यू एन, एल का मतलब लिसनिंग, और पी का मतलब प्रोसेस या प्रोग्राम। हो गया पूरा यार, इतने करेक्टर है इसमें सब ज्यादा, तो टी यू एन एल पी ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया था आपको ऊपर, देखो टी ए का मतलब ऑल, तो आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा, टीसीपी का सब पोर्ट दिखा दो आपको, तो क्या कर दोगे, हो गया पूरा प्रोसेस, रटा आपने कुछ भी नहीं, एक का मतलब ऑल प्रोसेस दिखा देगा आपका। या वो आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई टी का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, वो आपको पूरा रट गया, ये खत्म हो गया आपका पूरा प्रोसेस, ठीक है। कुछ पूछना है इसके अलावा किसी को भी, दीपक और हर्षित, दीपक तो कुछ चला ही गया, कुशदीप, रवि, अनुराग, पूछना तो नहीं कुछ, आज करें इतना खत्म, चलिए आज की सेवा ये समाप्त कर देते हैं।